तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 5 एडा की कंप्लीट वन शॉट होने वाला है ये, जिसमें अपन यहाँ पे सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। पहले बेसिक को कवर करेंगे, फिर उसके बाद एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, है ना। बहुत ही छोटा वीडियो है, आराम से आप इस वन शॉट को कवर करो। होप आपने इससे पहले के सारे लेक्चर्स वगैरह देख लिए होंगे, है ना। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने अभी तक भी यहाँ पे PYQ सॉल्यूशन परचेस नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आराम से जाओ परचेस करो और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करो। उसमें सारे आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह PYQ सॉल्यूशन प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें मिल जाएंगी, है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट आपके प्रैक्टिस के लिए, आपके नंबर बहुत ही अच्छे आएंगे अगर आप उसको प्रैक्टिस करके जाओगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना, ठीक है। सो ट्री क्या होता है? सिंपल है। ट्री एक हेरारिकल स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपकी फैमिली है ना। अब आपकी फैमिली में क्या है, काफ़ी सारे मेंबर्स हैं। हो सकता है आपके पापा जी, दादाजी, है ना। और हो सकता है कौन से आगे भी आपकी जॉइंट फैमिली हो। तो उसमें क्या है, लेवल बाय लेवल चलता है। जैसे आपके जो ग्रैंड फादर हैं वो रहेंगे, देन उसके बाद आपके फादर रहेंगे, फिर आप रहोगे, है ना, इस तरीके से। सो ये जो फैमिली है ना, ये जो स्ट्रक्चर है, इसी को बोलते हैं अपन हेरारिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसी टाइप का अपना ट्री होने वाला है ना। अब आपने देखा होगा कि ट्री में क्या रहता है, बहुत सारी यहाँ पे ब्रांचेस रहती है ना, लीफ रहती है। सो इस तरीके से सेम इसमें भी रहता है कि ट्री में क्या रहता है। देखो सिंपल से यहाँ पे समझो, ट्री इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यूज टू स्टोर डेटा इन हेरारिकल फॉर्म, ठीक है। सिंपल है, हेरारिकल फॉर्म में यहाँ पे डेटा स्टोर होता है, इंसर्ट होता है इसके अंदर, है ना। अब इस तरीके से ये एग्जांपल है ट्री का। तो देखो इसमें ये क्या रहता है, जो स्टार्टिंग में सबसे ऊपर जो यहाँ पे नोड रहती है, इनको नोड बोलते हैं ना। जितने भी एलिमेंट आएंगे, चाहे वो लेटर्स हो, चाहे वो डिजिट्स हो, कुछ भी हो, तो वो क्या कहलाएंगे, नोड कहलाएंगे। और यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाली नोड रहती है, इसको अपन बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं? रूट, राइट। इसको रूट बोलते हैं। एंड इसके साथ जो यहाँ पे ये ब्रांचेस निकली रहती हैं, इनको एजिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एजिस बोलते हैं। इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, है ना। सो ये एजिस है, सबसे ऊपर वाली रूट होती है, ये सारी नोड होती है। और ये जो है ना, ये पेरेंट अपनी नोड होती है। एंड यहाँ पे ये इसके चाइल्ड है, राइट, चिल्ड्रन अपन बोल सकते हैं। सो यहाँ पे दो चाइल्ड है। क्लियर है? इतना बेसिक है ये, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अपन यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म्स की बात करने वाले हैं, जो कि यहाँ पे अपन को जानना जरूरी है। जैसे यहाँ पे देखो, सबसे पहले कि रूट क्या होता है। सो रूट मैंने बता दिया, सबसे ऊपर वाली जो नोड होती है, पेरेंट नोड जिसको बोलते हैं, वो अपनी रूट कहलाती है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, द टॉप मोस्ट नोड ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड रूट। सिंपल है। अब इसके बाद सेकंड वाले देखो, यहाँ पे नोड क्या होती है। तो जितने भी एलिमेंट है वो सारी नोड ही कहलाती हैं, ठीक है। सो इतना आपको बेसिक क्लियर हो गया होगा, राइट। इसके बाद अपन बात करें एजेस की, तो एजेस क्या होती हैं। तो द कनेक्शन बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड एजेस। मतलब दो नोड के बीच में जो कनेक्शन होता है, जैसे यहाँ पे देखो, ये नोड है, ये नोड है, इसके बीच में कनेक्शन है थ्रू एजिस, राइट। सो इसको अपन एजिस बोलते हैं। सिंपल है, इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो डिग्री क्या होती है। डिग्री का मतलब है यहाँ पे कि कितने आपके यहाँ पे चाइल्ड है। सिंपल सी बात है। जैसे यहाँ पे देखो, ये अपनी रूट नोड है। अब इसमें मिनिमम कितने चाइल्ड जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे 1 और 2, दो चाइल्ड दिख रहे हैं मुझे, है ना। और इसीलिए इसकी डिग्री हो जाएगी 2, राइट। ये बेसिक रहती है अपनी डिग्री। सो इतना आपको क्लियर हो गया होगा डिग्री क्या होती है। अब देखो डेप्थ क्या होती है। डेप्थ का मतलब होता है यहाँ पे कि अपन यहाँ पे एजेस कितने नीचे तक गई है, जैसे मतलब कितने लेवल तक गई है अगर बोले तो। जैसे यहाँ पे ये देखो, तो सिंगल यहाँ से यहाँ तक इस लेवल तक गई है, तो यहाँ पे डेप्थ 1 हो जाएगी, राइट। तो इसकी डेप्थ ये हो जाएगी। सिंपल है, समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से अपनी डेप्थ हो जाएगी। अब देखते हैं अपन आगे। अब बेसिकली देखो, हाइट क्या होती है। हाइट ऑफ अ नोड। हाइट सिंपल सा आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे जो अपनी नोड है, कोई सा पेरेंट नोड है, उसके बाद यहाँ पे जितनी भी अपनी सब ट्री बनी हुई है ना, वहां से अपन को देखना रहता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये अपनी रूट है, ठीक है। अब मैं पूछूं इसकी हाइट क्या है, तो यहाँ पे आप इसको लिखोगे, जैसे ये रूट है, ठीक है। सपोज मैं इसको आर लिखता हूँ, है ना। और इसकी हाइट क्या है, वो कैसे अपन देखेंगे, इसके नीचे कितने यहाँ पे लेवल्स हैं ये आप चेक करो। मतलब यहाँ पे सबसे फर्स्ट लेवल ये है, ये एक लेवल दिख रहा है। अगर इनके भी और चाइल्ड होते तो यहाँ पे और लेवल बढ़ जाता है एक और, है ना। सो अभी फिलहाल एक लेवल है, सो दैट मीन्स इसकी हाइट 1 हो जाएगी, है ना। इस तरीके से अपनी हाइट होती है। सिंपल, समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये क्लियर है। सो हाइट, हर नोड की हाइट अलग अलग होती है। और यहाँ पे जो ओवरऑल ट्री की हाइट होती है, तो जो रूट की हाइट है वही अपनी ट्री की हाइट है। जैसे यहाँ पे देखो, इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट क्या है, तो इसकी हाइट सिंपल से यहाँ पे 0 है ना। इसकी हाइट क्या है, 0 है। इसकी हाइट क्या है, 1 है, राइट। ये सिंपल सा रहता है। तो ये जो 1 है ना, ये पूरी ट्री की हाइट है ना। इस तरीके से समझ में आ गया होगा।
अब बेसिकली देखो यहाँ पे जैसे ये देख रहे हैं अपन है ना, ऑर्डर ऑफ यहाँ पे ट्री। सो यहाँ पे ट्री का ऑर्डर मैंने वही बता दिया कि यहाँ पे मैक्सिमम जितने चाइल्ड होते हैं वो अपना ट्री का ऑर्डर होता है, ठीक है। इसी तरीके से नोट का भी ऑर्डर होता है, तो उसके जितने चाइल्ड है वो उसका ऑर्डर हो जाएगा, सिंपल है ना। सो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब लीफ नोड क्या होती है यहाँ पे? लीफ का मतलब होता है जो सबसे नीचे नोड है वो आपकी लीफ नोड है। सबसे नीचे कौन से होते हैं? सबसे नीचे चाइल्ड होते हैं, राइट। सो वो उसके बाद वहां पे कोई से भी चाइल्ड कनेक्टेड नहीं रहते। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से अपने बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने इस तरीके से कुछ यहाँ पे ट्री बनाई है। तो इसमें जो लीफ नोड हो जाएंगे वो ये हो जाएंगे, राइट, ये नीचे वाली, क्योंकि इनके नीचे और कुछ भी नहीं है। ये लीफ नोड हो जाएंगे, ये पेरेंट हो जाएंगे, ठीक है। ये रूट हो जाएगी, सबसे ऊपर वाली रूट हो जाएगी, ठीक है। और रूट के लिए ये दोनों अपनी चाइल्ड होंगे, सिंपल है। इस तरीके से अपना चलता है। अब जैसे इंटरनल नोड क्या होता है? इसका मतलब है कि ऐसी नोड जिसमें कम से कम एक चिल्ड्रन तो हो उसका, है ना। एक अगर चाइल्ड है तो वो क्या कहलाएगी? यहाँ पे इंटरनल नोड कहलाएगी। जैसे ये इंटरनल नोड कहलाएगी क्योंकि इसमें दो चिल्ड्रन आपको दिख रहे हैं। ये भी कहलाएगी, है ना, और ये भी कहलाएगी। लेकिन ये नहीं कहलाएंगे क्योंकि इनका यहाँ पे ये लीफ नोड है, राइट, और इसके नीचे कुछ है ही नहीं, कोई सा इनका चाइल्ड है ही नहीं। सो ये इसलिए अपन बोल रहे हैं सिंपल सा, ये अपनी लीफ नोड है। एंड इसके ऊपर जितनी है वो अपनी क्या कहलाएंगे? यहाँ पे इंटरनल नोड कहलाएंगे। सो ये था बेसिक स्ट्रक्चर जो अपने ट्री का था। सो बेसिक आपको समझ में आ गया होगा, राइट। सबसे पहले बाइनरी ट्री होता क्या है? सिंपल डेफिनेशन समझो। ऐसा ट्री, एक ऐसा ट्री जिसमें एट मोस्ट यहाँ पे 2 चिल्ड्रन हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही चिल्ड्रन होने चाहिए। 2 से कम एक चलेगा, राइट, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे आपके 2 से ज़्यादा चिल्ड्रन हो गए। तो अगर 2 से कम है तो यहाँ पे, या फिर 2 है तो अपना वो क्या कहलाएगा? बाइनरी ट्री कहलाएगा, सिंपल सा। और यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, राइट। देखो, अ ट्री इन विच ईच नोड हैज़ एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन इज कॉल्ड अ बाइनरी ट्री, सिंपल। तो इस तरीके से ये आपकी रूट होती है। ये इसको बोलते हैं अपन लेफ्ट चाइल्ड, इसको बोलते हैं राइट चाइल्ड, राइट। तो इस तरीके से अपने यहाँ पे एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन होते हैं, सिंपल है। ये लीफ नोड है, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। अब अपन बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में, है ना, कि ये कितने टाइप्स का होता है, राइट। सो बेसिकली देखो यहाँ पे सबसे पहला अपना टाइप्स हो जाएगा यहाँ पे फुल बाइनरी ट्री। अब इसका मतलब क्या होता है? फुल बाइनरी ट्री का मतलब होता है यहाँ पे कि देखो इसमें जितनी भी नोड है उसमें यहाँ पे क्या होना चाहिए? या तो 0 चिल्ड्रन होने चाहिए या फिर 2 चिल्ड्रन होने चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा? यहाँ पे फुल बाइनरी ट्री कहलाएगा, सिंपल है। कैसे? जैसे देखो यहाँ पे ये नोड है, इसके ज्यादा से ज्यादा 2 चिल्ड्रन होने चाहिए। देखो 2 हैं, राइट, या तो 0 या तो 2। तो यहाँ पे 2 हैं तो अपन बोलेंगे कि यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, अब इसके या तो 2 होने चाहिए या तो 0 होने चाहिए। तो यहाँ पे 2 हैं इसके, परफेक्ट है। इसके यहाँ पे भी 2 चाइल्ड है, राइट। अब देखो इसके भी 2 चाइल्ड, इसके भी 2 चाइल्ड। अब नीचे आ जाए सबसे लीफ वाली पे, तो इनका 0 चाइल्ड है, राइट, सबका 0 चाइल्ड है। तो ये परफेक्ट है, चलेगा, बिकॉज हमने खुद बोला है कि यहाँ पे या तो 0 या तो 2 किसी भी नोड का ये होना चाहिए, है ना। तो एवरी नोड का अपन को ये चेक करना है 0 चाइल्ड है या फिर 2 चाइल्ड है। अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है सो वो फुल बाइनरी ट्री कहलाएगा, राइट। इतना क्लियर हो गया होगा। अब बेसिकली देखो अपना कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होने वाला है, ये सेकंड टाइप से अपने, है ना, बाइनरी ट्री का। सो कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या है? एक ऐसा ट्री जिसमें यहाँ पे क्या होना चाहिए? सारे लेवल्स फिल्ड होने चाहिए पूरे कंप्लीटली तरीके से, है ना। और यहाँ पे जो लास्ट लेवल है उसमें क्या होना चाहिए? जैसे अभी आपको डेफिनेशन पढ़ा दूँ, ठीक है। So a binary tree in which all levels are completely filled except the last levels and the last level is filled from left to right is called a complete binary tree। अब इसका मतलब क्या है? जैसे एग्जांपल देखो तो आप समझ जाओगे इजीली। जैसे ये अपना एग्जांपल है, इसमें रूट नोड है, फिर उसके चाइल्ड है, राइट। फिर इसका देखो यहाँ पे इसका भी 2 चाइल्ड है और इसका एक ही चाइल्ड है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? ये देखो यहाँ पे जो गैप है ये कवर हो रहा है, राइट। मतलब यहाँ पे हर बार ये होना चाहिए कि ये वाला गैप यहाँ पे कवर होना चाहिए। चाहे आपका यहाँ पे देखो इस तरीके से बनना चाहिए, है ना, चाहे वो इस तरीके से बने, ठीक है। अगर मैं यहाँ भी लगा दूँ, एक और लगा दूँ, जैसे यहाँ पे 7, तो भी ये मेरा क्या कहलाएगा? कंप्लीट बाइनरी ट्री। सिंपल एक रूल याद रखो कि आपका यहाँ पे ये वाला एरिया खाली नहीं होना चाहिए, मतलब इसका यहाँ पे राइट और इसका लेफ्ट होना ही चाहिए, कंपलसरी है, राइट, कंपलसरी, सिंपल है। सो ये आपको समझ में आ गया होगा, इस तरीके से होता है ना। सो यहाँ पे ये इस तरीके से भरा हुआ होता है, सिंपल है। इतना आपको समझ के चलना है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं थर्ड टाइप। अब बेसिकली देखो जो थर्ड टाइप है परफेक्ट बाइनरी ट्री, ये क्या होता है? बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या होता है कि जितनी भी आपकी नोड हैं सब में यहाँ पे 2 चिल्ड्रन होने चाहिए। और जो लीफ नोड है, अब लीफ नोड में अपने 2 चिल्ड्रन तो पॉसिबल ही नहीं ना, क्योंकि वो तो लीफ है सबसे नीचे है ना। तो उसमें क्या होना चाहिए? वो एक लेवल पे होनी चाहिए, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। सो अ बाइनरी ट्री
इन विच एवरी इंटरनल नोड हैज़ एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन। देखो उसने खुद बोला इंटरनल नोड में, मतलब लीफ को उसने पहले ही छोड़ दिया है ना। सो जो भी इंटरनल नोड है उसमें यहाँ पे क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन होने चाहिए। ऑल लीफ नोड आर एट द सेम लेवल इज कॉल्ड अ परफेक्ट बाइनरी ट्री। सो यहाँ पे ये परफेक्ट एग्जांपल देखो, ये इंटरनल नोड है, इसके 2 चिल्ड्रन है, और ये लीफ नोड है तो एक ही लेवल पे है। देखो एज इट इज यहाँ पे ये इंटरनल नोड है, ये भी, तो यहाँ पे इसके भी 2 चाइल्ड हैं, इसके भी 2 हैं, इसके भी 2 हैं, और ये एक ही लेवल पे, राइट, इस तरीके से देखो एक ही लेवल पे है। सो ये कहलाएगा परफेक्ट बाइनरी ट्री का एग्जांपल। सो इस तरीके से अपने यहाँ पे 3 मेन टाइप्स ये है ना। सो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे टाइप्स ऑफ यहाँ पे बाइनरी ट्री, राइट। अब बेसिकली देखो ये अपना ऑपरेशन होने वाला है ना। सो यहाँ पे अपन ट्रिवर्सल देखने वाले। ट्रिवर्सल ऑपरेशन क्या होता है? ट्रिवर्सल का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि आपको एक एक नोड पे विजिट करना है एंड फिक्स किसी ऑर्डर में अरेंज करना है उनको, है ना। जैसे यहाँ पे देखो सिंपल लिखा हुआ है, विजिट टू एवरी नोड इन अ फिक्स्ड ऑर्डर नोन एज द ट्री ट्रिवर्सल, राइट, जिसको अपन बोलते हैं बाइनरी ट्री ट्रिवर्सल। अब बेसिकली देखो यहाँ पे अपने टाइप्स होने वाले हैं 3। सबसे पहला इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, राइट। सो इन ऑर्डर ट्रिवर्सल, प्री ऑर्डर ट्रिवर्सल एंड लास्ट पोस्ट ऑर्डर ट्रिवर्सल, राइट। अब आपको कैसे पता चलेगा कैसे किस ऑर्डर में किसको अरेंज करना है ना। सिंपल है, ये रूल है, ये इस रूल को हमें फॉलो करना है। तो इसमें एक चीज हमेशा याद रखना, जो आपका लेफ्ट है वो राइट से पहले आएगा, लेफ्ट पहले आएगा राइट से, राइट, लेफ्ट पहले आएगा। ये चीज अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर रख लो, आपको ये याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो आपका लेफ्ट यहाँ पे पहले है ना, राइट से, लेफ्ट पहले है राइट से, लेफ्ट पहले है राइट से, क्लियर है। तो देखो लेफ्ट हमेशा आपका पहले आ रहा है, किससे, राइट से। सिंपल तरीके से समझ में आ रहा है ना। अब देखो आपको याद क्या रखना है, इन ऑर्डर, इनका मतलब क्या होता है, बीच में, राइट, इनका मतलब होता है बीच में, सिंपल से ये समझ के चलो। इनका ऑर्डर, इनका मतलब होता है बीच में, तो आपका रूट बीच में आएगा। प्री ऑर्डर, प्री मतलब पहले, है ना, तो पहले आपका रूट आएगा। अब इसमें पोस्ट, पोस्ट मतलब बाद में, राइट, पोस्ट मतलब बाद में, सो यहाँ पे रूट बाद में आएगा। बाकी इनका ऑर्डर सेम रहेगा, लेफ्ट पहले राइट बाद में। सो इन ऑर्डर में क्या होता है, लेफ्ट पहले, रूट बीच में, और फिर यहाँ पे राइट अपना लास्ट में, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पे प्री ऑर्डर, प्री मतलब पहले, तो रूट पहले, फिर लेफ्ट और राइट। फिर यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर, पोस्ट का मतलब होता है लास्ट में, तो अपना रूट लास्ट में आएगा, है ना, तो लेफ्ट राइट फिर रूट। ये सिंपल सा ऑर्डर है। सो ये आई होप आपको याद हो गया होगा, है ना। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल लिखा है सिंपल सा, सो इसको अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। सो अब देखो इसमें क्या दिख रहा है हमें, लेफ्ट, रूट और राइट, ये सिंपल सा हमारा ऑर्डर है ना। अब देखो इसमें हमारे यहाँ पे एक ट्री बनी हुई है, सिंपल है। अब अपन को कैसे इसको लिखना है इन ऑर्डर में, ये ध्यान से सुनो, ठीक है। देखो सबसे पहले अपन को लेफ्ट में जाना है, सबसे पहले कुछ नहीं करना, सबसे ऊपर वाली नोट पे और रूट नोट पे मैं खड़ा हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब अपन देखेंगे ऑर्डर को। अब ऑर्डर क्या बोल रहा है, लेफ्ट में जाओ, रूट में जाओ, राइट में जाओ। तो ये बोलेगा इसका लेफ्ट क्या है, ये है, हाँ, यहाँ पे आगे नीचे आ गया। आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, जितनी भी आप नोट पे विजिट करोगे हर नोट पे यही रूल फॉलो होगा, हर नोट पे आपको यही रूल फॉलो करना है। आप इस पे आ गए, इस पे भी वही रूल फॉलो करोगे, लेफ्ट रूट देन राइट। तो ये बोलेगा लेफ्ट में, ठीक है, इसके लेफ्ट में आ गया। अब इस पे भी यही रूल फॉलो होगा, लेफ्ट रूट राइट। तो ये बोलेगा मेरे लेफ्ट में तो कुछ नहीं है, फिर बोलेगा तो रूट में क्या है, रूट में तो मैं खुद ही हूँ, बोलेगा ठीक है तो लिख लो। तो अपन ने रूट को सबसे पहले लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद बोलेगा राइट में है क्या कुछ, बोलेगा नहीं मेरे राइट में भी यहाँ पे कुछ नहीं है ना। तो बोलेगा ठीक है फिर एक काम करो ऊपर चले जाओ, तो ये ऊपर आएगा वापस इसी पे जहाँ से आया था। अब इससे बोलेगा 2 से क्या बोलेगा, लेफ्ट में क्या है तुम्हारे, बोलेगा 4 है, वो तो हो गया। अब इसके बाद रूट, बोलेगा रूट मैं खुद हूँ, तो इसके बाद अपन इसको लिख देंगे, ठीक है, 2 को लिख दिया मैंने। अब इसके बाद बोलेगा तुम्हारे राइट में कुछ है क्या, बोलेगा हाँ, तो यहाँ पे राइट वाले को लिख देगा, ठीक है, सिंपल है। क्योंकि राइट में यहाँ पे कुछ नहीं है लेफ्ट राइट में, इसलिए मैंने डायरेक्ट राइट को लिख दिया, वरना यहाँ पे आया था फिर इसमें भी वही रूल देखता, लेफ्ट रूट राइट। तो ये बोलेगा लेफ्ट में कुछ नहीं है, रूट में खुद ही है, और यहाँ पे राइट में भी कुछ नहीं है ना। सो 5 आ जाएगा। सो यहाँ पे सबसे पहले 4 आया, देन 2 आया, देन 5 आया। अब ये यहाँ से खाली हो जाएगा, ये सब हो गए। अब सबसे ऊपर आएगा, अब इसके बाद बोलेगा यहाँ पे फिर से रूल फॉलो होगा, लेफ्ट रूट राइट। तो बोलेगा लेफ्ट तो मैंने सारा कवर कर लिया है, अब बोलेगा तो रूट लिखो, बोलेगा रूट तो मैं खुद ही हूँ, तो खुद को लिखेगा। सो यहाँ पे 1 लिखा। अब उसके बाद एक ही एलिमेंट बचा है, और ऑब्वियसली अपन को क्या करना है, लेफ्ट के बाद रूट, रूट के बाद राइट को फॉलो करना है। सो लेफ्ट हो गया कवर, रूट भी हो गया कवर। अब यहाँ पे राइट में आ जाएंगे। सो राइट में अपना क्या है, यहाँ पे 3 है, सो दैट्स वाई अपन ने 3 को लिख दिया, सिंपल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसको भी अपन वैसे ही करेंगे। तो कैसे करना है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले लेफ्ट और यहाँ पे रूट
और राइट, ये ऑर्डर आपको फॉलो करना है हमेशा, ठीक है, इन ऑर्डर में, राइट। सो सबसे पहले लेफ्ट में इस पे आएंगे, बोलेगा लेफ्ट रूट राइट, तो लेफ्ट में आएंगे, इस पे आएंगे, बोलेगा लेफ्ट, तो यहाँ पे लेफ्ट में डी है मेरा सबसे पहले, ठीक है, डी पे आ जाएंगे। अब इसके बाद ये फिर से जाएगा वापस यहाँ पे, है ना, क्योंकि इसका लेफ्ट राइट कुछ है ही नहीं, फिर से यहाँ पे बी पे जाएगा। अब ये बोलेगा लेफ्ट रूट राइट, तो बोलेगा लेफ्ट तो मैंने कवर कर लिया, डी आ गया मेरा। अब बोलेगा रूट, रूट मैं खुद ही हूँ बी, है ना, तो यहाँ पे रूट लिख लेगा बी। अब इसके बाद यहाँ पे हो गया लेफ्ट, हो गया रूट, हो गया। अब बोलेगा तेरा राइट, तो राइट यहाँ पे ई है, तो यहाँ पे राइट को कवर करेगा, जो कि अपना ई हो जाएगा, सिंपल है। अब इसके बाद वापस यहाँ पे आएगा, अब ये सारी चीजें कवर हो गई। अब इसके ऊपर आएगा, है ना, बोलेगा लेफ्ट, लेफ्ट कवर हो चुका है पूरा। अब इसके बाद बोलेगा रूट, ये देखो रूट, तो बोलेगा रूट मैं खुद ही हूँ, तो यहाँ पे अपना ए लिख लेगा, राइट। अब इसके बाद लेफ्ट कवर हो गया, रूट हो गया। अब ये बोलेगा राइट में आओ, तो राइट में यहाँ पे आएगा सबसे पहले। अब इसमें फिर से बोलेगा लेफ्ट रूट राइट, तो बोलेगा लेफ्ट में तो मेरे एफ है, तो एफ को लिख लेगा, ठीक है। अब बोलेगा रूट, रूट ये खुद ही है ना, सो यहाँ पे इसका रूट आ जाएगा, राइट। अब इसके बाद कुछ है ही नहीं, सो सिंपल सारे हमारे कवर हो चुके हैं। इस तरीके से सिंपल सा अपन को यहाँ पे इन ऑर्डर रिवर्सल करना है, राइट, क्लियर हो गया होगा। अब बेसिकली देखो, जो अपना सेकंड रिवर्सल है वो है अपना यहाँ पे प्री ऑर्डर, है ना, सो यहाँ पे प्री बाइनरी ट्री लिखा है, यहाँ पे प्री रिवर्सल कर लेना, ठीक है, सिंपल है। अब देखो इसमें क्या ऑर्डर फॉलो करना है, प्री मतलब पहले, तो रूट पहले, देन उसके बाद लेफ्ट, फिर उसके बाद राइट, सिंपल है ना। अब इसी ऑर्डर को फॉलो करेंगे, कुछ नहीं देखना है। सबसे ऊपर आएंगे, ये बोलेगा रूट लेफ्ट राइट, बोलेगा रूट मैं खुद हूं, तो खुद को लिख लेगा सबसे पहले 1, ठीक है। उसके बाद बोलेगा लेफ्ट, यहाँ पे आएगा, फिर से वही ऑर्डर फॉलो, रूट लेफ्ट राइट, तो यहाँ पे बोलेगा रूट मैं खुद ही हूँ, तो 2 को लिख लेगा। फिर बोलेगा यहाँ पे आने के बाद रूट लेफ्ट राइट, तो बोलेगा रूट तो हो गया, अब इसके बाद लेफ्ट में आएगा यहाँ पे, अब इस पे भी वही ऑर्डर फॉलो होगा, रूट लेफ्ट राइट, तो एक ही यहाँ पे रूट है ना, तो इसको खुद को लिख लेगा, राइट। फिर से यहाँ पे आएगा, सो रूट लेफ्ट और राइट, अब इसके बाद 5 आ जाएगा। तो देखो अपना सबसे पहले 2 आ गया था, है ना, जो कि रूट था, फिर उसका लेफ्ट 4 आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पे उसका राइट, तो 5 आ गया। अब यहाँ पे आएगा, ये सारे कवर हो चुके हैं। अब इसके बाद ऊपर आएगा, रूट हो चुका है, लेफ्ट हो चुका है पूरा। अब इसके बाद बोलेगा राइट, तो राइट में यहाँ पे आ जाएगा। अब इसका कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे डायरेक्टली अपन इसको लिख देंगे, ठीक है, सिंपल। इस तरीके से अपन को लिखना है, समझ में आ गया होगा आपको, राइट। आपको सिंपल एक चीज अपने माइंड में हमेशा क्लियर रखनी है, सबसे पहले ऊपर आ जाओ, ऑर्डर देखो, ऑर्डर के हिसाब से काम करो। नेक्स्ट एलिमेंट पे जाओ, उस पे भी आपको ऑर्डर देखना है, जितने भी एलिमेंट विजिट करोगे सब पे ऑर्डर को फॉलो करोगे, ठीक है। अब इसमें देखो, ये आपको सिंपल दिख रहा है, क्या करेंगे, रूट लेफ्ट राइट, रूट क्या है मेरा ए है, तो मैं ए लिख लूंगा सबसे पहले। रूट के बाद लेफ्ट में जाना है, ठीक है, यहाँ पे आ जाऊंगा। फिर से बोलेंगे वही ऑर्डर, रूट लेफ्ट राइट, रूट ये खुद ही है, तो यहाँ पे अपन रूट लिख लेंगे। उसके बाद लेफ्ट, इसके लेफ्ट में आएंगे, फिर यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ रूट है ना, तो डी को लिख लूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद वापस यहाँ पे आ जाऊंगा, तो फिर से वही ऑर्डर बोलेंगे, रूट लेफ्ट और राइट, तो यहाँ पे रूट हो चुका है, लेफ्ट हो चुका है, और राइट में आएंगे, सो यहाँ पे मेरा ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये सारी चीजें कवर होगी, वापस यहाँ पे आएंगे, सो रूट हो गया, लेफ्ट पूरा हो गया। अब मैं आऊंगा राइट में, इसमें आऊंगा, तो फिर से ये क्या बोलेगा, रूट लेफ्ट राइट, तो रूट में क्या है, ये खुद ही है ना, सो सी लिख लेंगे, सिंपल है। अब उसके बाद लेफ्ट में देखो, रूट फिर लेफ्ट, तो अब लेफ्ट में आएगा यहाँ पे। अब इसमें भी वही ऑर्डर देखेगा, सो रूट लेफ्ट राइट, तो एक ही है रूट, है ना, तो सिंपल एफ अपना रूट आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अपन को लिखना है, सिंपल, कुछ भी नहीं करना, बहुत ही ईजी है, राइट। अब इसके बाद अपन लास्ट देखते हैं यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे देखते हैं पोस्ट ऑर्डर रिवर्सल, राइट। अब इसमें भी बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, जितने भी नोट पे विजिट करो सिर्फ अपन को चेक करना है ऑर्डर, दैट्स इट, ठीक है। सो इसमें क्या देखना है, सबसे पहले लेफ्ट राइट और रूट, ये सिंपल सा ऑर्डर फॉलो करना है। सो सिंपल सा अपन ऑर्डर फॉलो करेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर आ गए, अब ऑर्डर देखेंगे लेफ्ट राइट रूट, तो यहाँ पे लेफ्ट यहाँ पे आ जाएंगे। फिर से ऑर्डर देखेंगे लेफ्ट राइट रूट, तो इसके भी लेफ्ट में आ जाएंगे, यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब इसके यहाँ पे लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट में कुछ नहीं है, अब सिर्फ रूट है, तो ये खुद ही रूट है ना, तो ये अपने आप को यहाँ पे लिख लेगा 4, राइट, सिंपल है। अब इसके बाद जस्ट ऊपर आएंगे, फिर से बोलेगा लेफ्ट, देन उसके बाद राइट, तो यहाँ पे राइट आ जाएगा, इसका 2 का राइट है ना, सो 5 आ गया यहाँ पे। इसके बाद रूट, तो लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, अब रूट, रूट क्या है अपना 2 है, तो यहाँ पे सिंपल 2 को लिख लेंगे, क्लियर है। ये हो गया, ये हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, रूट हो गया। अब फिर से ऊपर आ जाएगा, अब फिर से यहाँ पे बोलेगा लेफ्ट, देन फिर उसके बाद क्या बोलेगा राइट, है ना, तो यहाँ पे राइट में आएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 3 है, इस पे भी वही ऑर्डर चलेगा, लेफ्ट राइट कुछ नहीं है, रूट, तो रूट में 3 आ जाएगा, तो 3 आ गया। अब इसके बाद अब देखो लेफ्ट हो गया अपना पूरा, ये लेफ्ट हो गया,
इसके बाद राइट हो गया, ये राइट हो गया। अब बोलेगा रूट, तो अब सबसे ऊपर ये एक ही रूट है ना, सो अपन ने 1 को लिख दिया। सिंपल है इस तरीके से। अब एज इट इज मैं यहाँ पे करता हूँ, देखो। अब सबसे पहले क्या करना है, लेफ्ट रूट राइट। तो यहाँ पे आऊंगा मैं, बोलेगा लेफ्ट रूट राइट, तो मैं लेफ्ट में आऊंगा। इसका भी बोलेगा लेफ्ट रूट और फिर सॉरी लेफ्ट राइट और रूट, है ना। सो यहाँ पे आएंगे, सो लेफ्ट, लेफ्ट क्या है, डी है, क्लियर है, इसको लिख लेंगे। इसके बाद बोलेगा राइट, तो इसका राइट क्या है, ई है, इस तरीके से लिख लेंगे। तो लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, अब रूट, रूट ये खुद है बी, है ना, सो बी को लिख लेंगे। सिंपल है। सो लेफ्ट हो गया और राइट हो गया, फिर यहाँ पे रूट हो गया। अब ऊपर आएंगे, फिर से वही बोलेगा लेफ्ट राइट रूट, तो ये लेफ्ट पूरा कवर हो चुका है। अब इसके बाद बोलेगा राइट में आ जाओ, ठीक है, राइट में आ गया। अब यहाँ पे फिर से बोलेगा लेफ्ट फिर राइट फिर रूट, तो सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट आएगा, है ना, सो यहाँ पे एफ आएगा। फिर उसके बाद अब यहाँ पे राइट कुछ है नहीं, रूट आ जाएगा, जो कि अपना सी है, ठीक है। तो देखो अब फिर से ऑर्डर देखेंगे ऊपर आने के बाद, है ना। सो लेफ्ट अपना पूरा कवर हो चुका है, उसके बाद राइट यहाँ पे ये भी कवर हो चुका है। अब रूट, तो यहाँ पे रूट क्या है, ए है, राइट, तो इसको लिख लेंगे। ये अपना सिंपल सा ऑर्डर हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, अब एक मैं इसमें ट्रिक बताने वाला हूँ आपको। अभी तक आपने देखा नॉर्मली किस तरीके से आपको यहाँ पे प्री ऑर्डर निकालना है ना, इन ऑर्डर निकालना है, पोस्ट ऑर्डर निकालना है, राइट। बट अब मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ उससे आपका आंसर बहुत ही जल्दी आएगा, है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है। सो करना क्या है, सबसे पहले जो चीज़ आपको दे रखी है उसको लिख लो। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है, क्या दिया है हमें, एक हमें ट्री दे रखी है। सो यहाँ पे पी, फिर उसके बाद यहाँ पे क्यू, तो ये क्यू हो गया। फिर यहाँ पे क्या है, आर है, आर लिख लेते हैं, ये क्यू थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे एस दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना टी दिया है, ये भी ठीक है। फिर यहाँ पे भी दिया है, ये भी ठीक है। फिर यहाँ पे क्या दिया है अपना, यहाँ पे यू दिया है, ठीक है। इस तरीके से अपन को दे रखा है। अब करना क्या है, ध्यान से सुनो मेरी बात। सबसे पहली बात, जो सीक्वेंस मैं बताऊंगा वही सीक्वेंस में आपको सारी चीजें करनी है। सबसे पहली बात, इसको कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाओ। मतलब हर एक जो भी आपका यहाँ पे लीफ नोड हो उसमें यहाँ पे 2 चिल्ड्रंस होने चाहिए, ठीक है। मैंने क्या बोला, हर एक लीफ नोड के 2 चिल्ड्रन होने चाहिए, ठीक है। सो कैसे बनाओगे, देखो सिंपल है। यहाँ पे आपको जैसे ये एस है, ये लीफ नोड है, इस तरीके से बना दो। आपको बनाना कुछ नहीं, बस ऐसे डॉट डॉट कर देना है। फिर यहाँ पे जैसे इसका देखो एक एक ही कनेक्ट है यहाँ पे भी, तो एक और बना दो यहाँ पे। जैसे भी है तो इसके भी यहाँ पे इस तरीके से आप चिल्ड्रन बना दो। फिर यहाँ पे जैसे आर है तो एक इसका भी बना दो। ये जैसे अपना यू है, इसके भी बना दो इस तरीके से। तो ये सारे के कंप्लीट हो गए, देखो सबके 2-2 चिल्ड्रन है ना। इस तरीके से आपको बनाना है नॉर्मली। अब आपको क्या करना है, अब जो मैं आपको ऑर्डर बताऊं उसी ऑर्डर में आपको सारी चीजें लिखनी है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है प्री ऑर्डर, प्री ऑर्डर। फिर आपको यहाँ पे लिखना है इन ऑर्डर, ठीक है, इन ऑर्डर। फिर आपको लिखना है यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा, सबसे पहले प्री ऑर्डर, फिर इन ऑर्डर, फिर यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर, ठीक है। अब क्या करना है, ध्यान से सुनो। अब सबसे पहली बात, यहाँ पे आपको ये चीज देखनी है, आपको स्टार्टिंग से चलना स्टार्ट करना है। अगर आपका यहाँ पे कोई सा भी अगर आपका यहाँ पे कोई सा भी रूट, कोई अगर आपका यहाँ पे कोई सा भी नोड, अगर आपका यहाँ पे कोई सा भी नोड एक बार आ रहा है तो वो प्री ऑर्डर के अंदर आएगा। अगर 2 बार विजिट हो रहा है तो इन ऑर्डर के अंदर आएगा। 3 बार विजिट हो रहा है तो पोस्ट ऑर्डर के अंदर आएगा। बस ये चीज आपको माइंड में क्लियर रखना है, तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। कैसे करना है, देखो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले ऊपर से चलना स्टार्ट करेंगे। और आपको याद रखना है DFS को फॉलो करना है, डेप्थ फर्स्ट सर्च। मतलब पहले इस तरफ वाला सारे हो जाएंगे फिर आपको ऊपर जाना है ना, अदरवाइज नहीं जाना। सो सबसे पहले पी, एक बार हमने इस पे विजिट किया, यहाँ से स्टार्ट किया, तो पहली बार विजिट किया तो कहाँ पे आएगा, इन ऑर्डर। तो पहली बार विजिट किया तो कहाँ पे आएगा, प्री ऑर्डर के अंदर आएगा, तो इसमें लिख दो अपन पी, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे धीरे 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 करके अपन यहाँ पे आए, क्यू पे आए। अब क्यू को एक बार विजिट किया, कहाँ पे आएगा, इसी में आएगा। फिर यहाँ पे फिर नीचे आए, फिर नीचे आए, एस पे आ गए। अब एस में एक बार आए, कहाँ पे आएगा, इसी में आ जाएगा। अब याद रखना कि ये एक बार हो गया है, ये भी एक बार हो गया है, ये भी एक बार हो गया है ना। अब इसके बाद यहाँ पे आके मैं नीचे आया, एकदम नीचे कुछ नहीं मिला मुझे, वापस गया तो एस पे फिर से गया, तो 2 बार विजिट हो गया। अब अगर एस 2 बार विजिट हुआ तो किस में आएगा, इसके अंदर आएगा, तो एस यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 2 बार विजिट हो गया ना। तो ये अब यहाँ पे 2 बार अपना विजिट हो गया। अब वापस फिर से इसके नीचे आऊंगा इस तरफ राइट साइड में, तो कुछ नहीं मिला, फिर वापस गया तो 3 बार विजिट हो गया ये, तो यहाँ पे आ जाएगा बी एस। तो ये अपना 3 बार यहाँ पे विजिट हो गया।
ठीक है। अब इसके बाद अपन यहाँ से ऊपर जाएंगे, अभी यू पे यहाँ पे क्यू पे आ गया, तो क्यू कितनी बार विजिट हो गया, अब 2 बार हो गया, तो दूसरी बार अगर विजिट हुआ तो यहाँ पे आएगा फिर क्यू, है ना। फिर उसके बाद अब यहाँ पे देखो, ये साइड हो गई क्यू की, जो लेफ्ट वाली है। अब यहाँ पे आएंगे राइट में, यहाँ पे आए टी, टी अभी एक बार विजिट हुआ मेरा, तो इसमें आ जाएगा, ये हो गया। फिर उसके बाद टी से अपन यहाँ पे लेफ्ट में जाएंगे, सबसे पहले कुछ नहीं मिला मुझे, इसका मतलब है मैं यहाँ पे आ गया, फिर से टी में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये 2 बार विजिट हो गया, अब अगर 2 बार विजिट हुआ तो इन ऑर्डर के अंदर आएगा, तो टी यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर है। अब उसके बाद इसके राइट साइड में आऊंगा, यहाँ पे, तो ये भी एक ही बार विजिट हुआ अभी, है ना, तो इसके अंदर आएगा अपना, ठीक है, भी यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे वापस गया मैं, यहाँ पे, तो ये भी 2 बार विजिट हो गया, 2 बार हुआ मतलब इसमें आएगा, इन ऑर्डर में आएगा, तो ये भी यहाँ पे आ गया। फिर वापस गया इसके राइट साइड में, कुछ नहीं मिला, फिर वापस लौटा यहाँ पे, तो ये कितनी बार विजिट हो गया, 3 बार विजिट हो गया, राइट। अगर 3 बार विजिट हो गया तो यहाँ पे फिर किस में आएगा, ये आएगा अपने पोस्ट ऑर्डर में, तो यहाँ पे हो जाएगा वी, ठीक है। तो यहाँ पे अपन 3 लिख लो, क्योंकि ये 3 बार विजिट हो गया ना भी। अब ध्यान से सुनो, अब भी अपना 3 बार विजिट हो गया है, तो अब मैं वापस जाऊंगा, अब वापस जाऊंगा यहाँ से, है ना, तो अब यहाँ पे वापस जा रहा हूँ, तो टी आ गया, फिर से 3 बार विजिट हो गया टी, तो अब टी यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि मैंने बोला था एक बार विजिट हो तो इसमें लिखना है, 2 बार हो तो इसमें लिखना है, 3 बार हो तो इसमें लिखना है ना। सो अब टी हो गया मेरा 3 बार विजिट। अब वापस जा रहा हूँ यहाँ से, फिर यहाँ पे 3 बार क्यू विजिट हो गया, तो अब ये क्यू इसके अंदर आ जाएगा। फिर यहाँ पे अब वापस जा रहा हूँ यहाँ पे पी पे, तो अब पी 2 बार विजिट हो गया, अगर 2 बार विजिट हो गया पी तो किसके अंदर आएगा, इन ऑर्डर के अंदर, तो यहाँ पे पी आ जाएगा। फिर उसके बाद अब इस तरफ जाऊंगा, ये पूरा साइड कवर हो गई, अब इस तरफ जाऊंगा यहाँ पे आर में, अब आर में आया तो आर एक बार विजिट हो गया, तो यहाँ पे अपना आर इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, प्री ऑर्डर के अंदर। फिर यहाँ पे नीचे आया, पहले लेफ्ट साइड में कुछ नहीं मिला, वापस गया आर के पास, तो ये 2 बार विजिट हो गया, 2 बार हुआ मतलब इसके अंदर आ गया आर, है ना। फिर उसके बाद अब इसके राइट साइड में गया, तो जो अपना यू है एक एक बार विजिट हो गया, तो इसके अंदर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद इसके लेफ्ट साइड में गया, ऐसे ऐसे करके लेफ्ट में गया, कुछ नहीं मिला, वापस गया, तो अब ये 2 बार विजिट हो गया, अगर 2 बार हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर से यहाँ पे गया इसके राइट में, फिर वापस आया, तो ये 3 बार विजिट हो गया, कुछ नहीं मिला, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वापस यहाँ पे गया, तो ये अब ये आर 3 बार विजिट हो गया, और अगर 3 बार विजिट हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा, है ना। फिर वापस जा रहा हूँ, तो यहाँ पे पी अब 3 बार विजिट हो गया, तो अब पी कहाँ पे आएगा, पी आ जाएगा यहाँ पे लास्ट में। इस तरीके से फाइनली अपना यहाँ पे कंप्लीटली अपन ने प्री ऑर्डर निकाल लिया, इन ऑर्डर निकाल लिया, पोस्ट ऑर्डर निकाल लिया, एंड इसी तरीके से आपको निकालना है। कितना इजी है, मतलब पहले कंप्लीट बनाओ, फिर उसके बाद एक एक करके विजिट करते जाओ और लिखते जाओ, तीनों में, तीनों एक साथ हो जाएंगे आपके, है ना। होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो ये लास्ट होने वाला ऑपरेशन यहाँ पे। अब इसमें क्या करना है, इसमें सिंपल सा अपन को इंसर्ट करना है नोट को, और कैसे इंसर्ट करना है, एक ऑर्डर में। ऑर्डर क्या होगा, सिंपल, देखो जो अपनी लेफ्ट साइड में होगा, रूट के लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यू होगी, जो भी नोड होगी, वो उसकी वैल्यू सबसे छोटी होगी, है ना। और फिर उसके बाद जो रूट होगी उसकी वैल्यू बड़ी होगी, किससे, लेफ्ट वाले अपने नोड से, सिंपल है। और उसके बाद जो राइट में वैल्यू होगी वो सबसे बड़ी होगी, सिंपल है। देखो यहाँ पे जो अपना यहाँ पे लेफ्ट सब ट्री है, इस तरफ वाला, है ना, वो क्या होगा, छोटा होगा, लेस देन होगा रूट से, और रूट भी लेस देन होगा राइट सब ट्री से। इस तरीके से लिखना है, जैसे यहाँ पे ये सिंपल सा आपको दिख रहा है। यहाँ पे अपन को क्या करना है, इंसर्ट कराना है, यहाँ पे बाइनरी सर्च ट्री बनाना है, ठीक है। सो क्या करेंगे, सिंपल 50 लिखूंगा मैं सबसे पहले, फिर यहाँ पे क्या है 30, तो 30 50 से ज़्यादा है कि कम है, कम है, सिंपल सी बात है, तो यहाँ पे लेफ्ट में आएगा। सो यहाँ पे मैं 30 लिख दूंगा। उसके बाद 70, अब 70 50 से ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा है, तो यहाँ पे आएगा इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद 20, अब 20 किससे ज़्यादा है किससे कम है, तो देखो 20 सबसे पहले यहाँ पे चेक करेंगे, 50 से क्या है, कम है, मतलब इस तरफ आएगा। अब 30 से ज़्यादा है या कम है, 30 से कम है, मतलब यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे मेरा 20 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद 40, अब देखो यहाँ पे कंपेयर करेंगे, 40 50 से ज़्यादा है या कम है, तो कम है, इसका मतलब यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे 30 से कंपेयर करेगा, 30 से 40 ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा है, मतलब राइट साइड में आएगा, तो यहाँ पे 40 आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। अब 60 को देखेंगे, है ना, तो यहाँ पे 60 50 से ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा है, इसका मतलब इस तरफ आएगा। अब 70 से देखेंगे तो ज़्यादा है या कम है, तो यहाँ पे कम है ना, सो दैट्स वाई यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे 60 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट 80, अब 80 सबसे पहले यहाँ पे 50 से ज़्यादा है, मतलब राइट साइड में आएगा, 70 से ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे आएगा। तो इस तरीके से अपन को कुछ यहाँ पे बनाना है बाइनरी सर्च ट्री, राइट। ये सिंपल सा है, बस ऑर्डर फॉलो क्या करना है कि लेफ्ट हमेशा छोटा रहेगा
रूट से, और ये भी छोटा रहेगा राइट से। ठीक है, ये अपना रूट है और यहाँ पे ये राइट है, सिंपल। ठीक है, बस ये ऑर्डर अगर आपने याद रखा सो इजीली आप यहाँ पे बना पाओगे, सिंपल है। अब इसके बाद एक और देख लेते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये लास्ट है। सो देखो, सबसे पहले 40 है, 40 को मैं लिखूंगा। उसके बाद 20, अब 20 ज़्यादा है 40 से या कम है? बिल्कुल कम है, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद 60, अब 60 ज़्यादा है या फिर कम है? तो 60 अपना क्या है, ज़्यादा है, इसका मतलब राइट साइड में आएगा, तो यहाँ पे 60 हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब उसके बाद 10 आ गया। अब 10 40 से ज़्यादा है या कम है? कम है। फिर यहाँ पे आएंगे 20 से ज़्यादा है या कम है? कम है, इसका मतलब लेफ्ट साइड में आएगा, तो यहाँ पे ये 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 30, फिर 40 से कंपेयर करेंगे। सबसे पहले आपको रूट से कंपेयर करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे अगल बगल में जाना है। ठीक है, सो सबसे पहले रूट से कंपेयर करेंगे, 30 क्या है, कम है ना, इस तरफ आएगा। अब 20 से कंपेयर होगा, ज़्यादा है कि कम है, ज़्यादा है, मतलब राइट साइड में आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 30। तो कुछ इस तरीके से अपना यहाँ भी बन जाएगा BST, बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, सिंपल, आपको समझ में आ गया होगा, बेसिक सा था। सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 2 3 ट्री के बारे में। अब बेसिकली ये है तो वैसे बाइनरी सर्च ट्री है ना। अब इसमें होता क्या है, ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात, इसका नाम 2 3 ट्री ही क्यों है, उसका रीजन क्या है। तो देखो क्या होता है, इसका जो रूट होता है ना, जो ये सपोज इसका रूट है ना। तो इसमें क्या रहेगा कि रूट में मैक्सिमम यहाँ पे 2 चिल्ड्रंस आ सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे 2 पेरेंट्स हो सकते हैं, तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद 3 क्यों रखा, क्योंकि इसके जो चिल्ड्रंस होते हैं वो मैक्सिमम यहाँ पे, मैक्स यहाँ पे 3 चिल्ड्रंस हो सकते हैं। ठीक है, 3 चिल्ड्रंस यहाँ पे हो सकते हैं, और रूट में यहाँ पे 2 पेरेंट हो सकते हैं। ठीक है, 2 पेरेंट यहाँ पे मैक्सिमम हो सकते हैं। क्लियर है। सो वही चीज है, अपन को उसी की तरह से यहाँ पे इसको फिल करना है ना। और प्रॉपर एक ऑर्डर को फॉलो करना है, राइट। अगर छोटा रूट है या फिर छोटा चिल्ड्रन है तो वो पहले आएगा, फिर उसके बाद बड़ा आएगा, फिर उसके बाद बड़ा आएगा, इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। सो आपको यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लिखना है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। अब ये है, इसके थ्रू हमें 2 3 ट्री बनाना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंस्ट्रक्ट 2 3 ट्री। ठीक है, सो अब इसको अपन बनाते हैं फटाफट से। देखो करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1, इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ ताकि अपना यहाँ पे एक से ज़्यादा बन जाए, है ना, ताकि एक ही पेज में सारी चीज़ें आ जाए इस तरीके से। क्लियर है। चलो अब स्टेप नंबर 1 में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इंसर्ट करेंगे किसको, 20 को, जो स्टार्टिंग में। तो ये तो मेरा 20 इजीली यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे स्टेप नंबर 2 में इंसर्ट करेंगे 60 को। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं इंसर्ट 60। अब 60 को इंसर्ट किया तो ये कहाँ पे आएगा, 20 के बाद ही आएगा ना, मतलब यहाँ पे 20, तो यहाँ पे ये 60 आ जाएगा कुछ इस तरीके से, है ना। उसके बाद यहाँ पे स्टेप नंबर अपनी 3 आएगी, स्टेप नंबर 3। सो यहाँ पे आप इंसर्ट करेंगे किसको, यहाँ पे 78 को। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे इंसर्ट क्या, 78। अब जब 78 इंसर्ट होगा तो ये कहाँ पे आएगा, आएगा तो 60 के बाद, है ना। मतलब कुल मिला के ये कुछ इस तरीके से आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा, है ना ये। बट हमें एक चीज पता है कि जो हमारा रूट होता है उसमें मैक्सिमम यहाँ पे 2 पेरेंट हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है ये यहाँ पे क्या करेगा, ओवरफ्लो कर जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ओवरफ्लो। और अगर ये ओवरफ्लो होगा तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसमें से जो आपका बीच वाला है, बीच वाला जो आपको दिख रहा है वो ऊपर चला जाएगा, और ये अगल बगल में उसके चिल्ड्रंस के थ्रू बन जाएंगे। ठीक है, सो क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा, ये 60 अपना ऊपर चला जाएगा, है ना। और उसके यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये 20 आ जाएगा, और यहाँ पे राइट साइड में ये 78 आ जाएगा। इस तरीके से अपना हो जाएगा। क्लियर है। देन उसके बाद आगे बात करेगा, थोड़ा सा अपन इसको यहाँ पे इस तरीके से करते हैं। अब इसके बाद अब अपन इंसर्ट करेंगे इसको 90 को, है ना। सो यहाँ पे मैं करता हूँ सिंपल सा इंसर्ट 90। ये स्टेप नंबर अपनी 4 है। ठीक है, अब 90 इंसर्ट होगा। अब 90 कहाँ पे आएगा, ये जानने वाली इंपॉर्टेंट वाली चीज है। तो 90 कहाँ पे आएगा, 90 देखो तो 90 किससे बड़ा है, 78 से बड़ा है, यानी 78 के राइट साइड में आएगा। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा ना, यहाँ पे 60, यहाँ पे 20, फिर यहाँ पे अपना 78, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 90, इस तरीके से हो जाएगा, है ना। यहाँ तक तो क्लियर है। उसके बाद क्या आ रहा है, 46 आ रहा है। क्या आ रहा है, 46 आ रहा है, तो आप 46 को भी इंसर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, आप कौन सी स्टेप से, स्टेप नंबर अपनी 5। स्टेप नंबर 5, आप क्या करना है, इंसर्ट करना है
इंसर्ट करना है किसको, 46 को। अब 46 कहाँ पे आएगा, 46 देखो 20 से बड़ा है लेकिन 60 से छोटा है, तो यहाँ पे 20 और 60 के यहाँ पे इस तरफ, मतलब 20 के राइट साइड में आएगा। सो मैं लिखूंगा यहाँ पे 60, फिर यहाँ पे ये 20, इसके राइट साइड में आएगा 46, यहाँ पे इस तरीके से। फिर यहाँ पे इस तरफ आएंगे तो ये 78 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 90, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे कंफर्म हो गया, अभी हमारा कोई ओवरफ्लो नहीं कर रहा, सिंपल सा चलने देंगे। स्टेप नंबर अपना कौन सा, 7 आ जाएगा। अब स्टेप 7 में अपन क्या करेंगे, 92 को इंसर्ट करेंगे इसके अंदर, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंसर्ट 92। तो जब 92 को इंसर्ट करेंगे, अब ये कहाँ पे आएगा, ये आएगा मेरा 90 के बगल में, क्योंकि 90 से तो बड़ा है ना 92, तो 90 के राइट में आएगा। सो ये इस तरीके से हो जाएगा 60, फिर यहाँ पे ये 20 और 46 तो है ही, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 78, फिर यहाँ पे हो जाएगा 90, फिर यहाँ पे हो जाएगा 92, ठीक है। तो ये 92 अब मैंने इस तरीके से बनाया। अब ये क्या कर जाएगा, यहाँ पे ओवरफ्लो हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा यहाँ पे ओवरफ्लो। अब जब ओवरफ्लो होगा तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या होगा, फिर बीच वाला ऊपर जाएगा, तो बीच वाला ऊपर यानी 90 ऊपर जाएगा, तो 90 ऊपर जाएगा तो कहाँ आएगा, 60 के राइट साइड में, क्योंकि 60 से तो बड़ा है ना। इसका मतलब है कि मुझे कुछ इस तरीके से मिलेगा, यहाँ पे 60 पहली बात, फिर यहाँ पे क्या 90, है ना। अब ध्यान से देखना थोड़ा सा कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ पे लगानी है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है 20 है और 46 है, तो ये तो एज इट इज रहेगा 20 एंड यहाँ पे 46, क्योंकि यहाँ पे ये 60 से छोटे ही है। फिर उसके बाद यहाँ पे है 78, तो 78 90 से छोटा है ना, 90 से तो छोटा है ना, इसका मतलब 78 90 से छोटा है और 92 90 से बड़ा है, तो यहाँ पे आएगा अपना क्या 78 और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा अपना 92। ये ध्यान रखने वाली बात है ना। इस तरीके से अपना होगा। मैंने यहाँ पे बताया था कि मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 3 चिल्ड्रंस हो सकते हैं किसी भी पेरेंट के, ठीक है। तो यहाँ पे 3 चिल्ड्रंस हमें दिख रहे हैं, आराम से हो सकते हैं। अब स्टेप नंबर 8 करते हैं। स्टेप नंबर 8, इसमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इंसर्ट करना है किसको, 23 को, ठीक है। 23 को इंसर्ट करेंगे, सो ये कहाँ पे जाएगा 23, यहाँ पे 20 से बड़ा होता है, 46 से छोटा, तो यहाँ पे इसके बीच में जाएगा। तो यहाँ पे कुल मिला के होगा ये 60, ये यहाँ पे 90, इसको कवर करो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा क्या 20, फिर यहाँ पे 23, फिर यहाँ पे 46, इस तरीके से हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद बीच में यहाँ पे 78 है, उसको रहने दो। यहाँ पे क्या है 92 है, इसको भी रहने दो। अब एक बात बताओ, यहाँ पे 3 तो चिल्ड्रन हो नहीं सकते, है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब है, मतलब एक ही रूट में नहीं हो सकते ना 3 पेरेंट, तो इसका मतलब है यहाँ पे ये ओवरफ्लो कर जाएगा, है ना। ओवरफ्लो करेगा तो फिर इसमें से जो बीच वाला है 23 ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 60 के बगल में रहेगा, है ना। अब 60 के बगल में फिर इसमें भी यहाँ पे 3 हो जाएंगे, फिर ये इसमें से भी एक ओवरफ्लो कर जाएगा, तो यानी यहाँ पे भी अपना ये 60 ऊपर चला जाएगा। तो कुल मिला के क्या बनेगा, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 60 सबसे ऊपर रहेगा, ये यहाँ पे रहेगा। फिर उसके बाद इसके जस्ट नीचे आएंगे यहाँ पे, तो 60 के बगल में क्या रहेगा 23 रहेगा, ये 23 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे 90 रहेगा, क्योंकि 60 ऊपर गया था, है ना। तो इसके बगल में यहाँ पे 23, यहाँ पे अपना क्या 90, क्योंकि ये 60 से बड़ा है ना 90, क्लियर है। उसके बाद अब इसके बाद यहाँ पे अपन इधर देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 20 तो इस यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन जो यहाँ पे अपना ये 46 है ये यहाँ पे आएगा, तो ये 46 अपना यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो जो अपना 78 है वो कहाँ पे आएगा, 78 60 से बड़ा है बट 90 से छोटा है, तो 90 के यहाँ पे लेफ्ट में आएगा, क्या आएगा 78। अब इसके बाद क्या बचा 92, तो 92 तो 90 से बड़ा ही है, तो वो अपना यहाँ पे किस कहाँ आ जाएगा, राइट साइड में आ जाएगा 90 के, तो ये हो जाएगा 92। सो इस तरीके से अपन को बनाना रहता है 2 3 3। होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, है ना, किस तरीके से अपन को यहाँ पे इंसर्ट करना है 2 3 3 को। आराम से अपन ने यहाँ पे बना लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। AVL ट्री का इसमें हम देखने वाले हैं किस तरीके से अपन AVL ट्री बनाते हैं एंड AVL ट्री क्या होता है, सारी चीज़ें, राइट। सो देखो सिंपल है, AVL ट्री आपको इतना समझ के चला है, बाइनरी सर्च ट्री आपने पढ़ा है ना, बाइनरी सर्च ट्री के ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड AVL ट्री है। मतलब AVL ट्री ज़्यादा कुछ नहीं है, बाइनरी सर्च ट्री ही है, ठीक है। बट इन केस आपने सोचा होगा कि बाइनरी सर्च ट्री में अगर एक ऐसा केस आ गया कि जो अपना ट्री है वो उल्टा सीधा अरेंज है, मतलब उल्टे सीधे ऑर्डर में है, मतलब आपका जो लेफ्ट साइड का नोड है वो रूट से ज़्यादा हो गया,
या फिर इस ऑर्डर में, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन उस केस में, तब वही कॉन्सेप्ट आता है अपने एवीएल ट्री का, मतलब एवीएल ट्री की ही हेल्प से अपन उसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे प्रॉपर बाइनरी सर्च ट्री के ऑर्डर में, ठीक है। सो यहाँ पे देखो सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई है, एवीएल ट्री इज अ सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री। ये सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री होता है, सिंपल, ठीक है। अब इसमें रूल क्या है, जब हम इंसर्ट कराते हैं अपने एलिमेंट्स को, है ना, ट्री में, तो बेसिकली क्या होता है, आफ्टर इंसर्टिंग एवरी एलिमेंट वी हैव टू चेक द बैलेंस फैक्टर। मतलब हर एक एलिमेंट का हमें बैलेंस फैक्टर चेक करना पड़ता है। बैलेंस फैक्टर क्या होता है आप बोलोगे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे बैलेंस फैक्टर के लिए हमें एक चीज़ याद रखनी है कि हमारा बैलेंस फैक्टर पहली बात क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए, 0, और यहाँ पे +1। अगर इन तीन में से कोई सा भी एक अपना नंबर आ रहा है बैलेंस फैक्टर चेक करते टाइम पे, तो इसका मतलब है कि अपना बैलेंस फैक्टर परफेक्ट है। अगर इनमें से कुछ भी नहीं आ रहा, जैसे हमने बैलेंस फैक्टर चेक किया और बैलेंस फैक्टर आ रहा है +2, -2, 3, ये सब आ रहा है, इसका मतलब अपना जो ट्री है, जो बाइनरी सर्च ट्री है, वो अनबैलेंस है, और अनबैलेंस है तो अपन उसको बैलेंस करेंगे, है ना। ये सिंपल सा होता है। सो यहाँ पे अब बात करते हैं कि आखिर ये बैलेंस फैक्टर आपको चेक कैसे करना है, कैसे करेंगे हम चेक। तो सिंपल तरीके से मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनना। सो बेसिकली यहाँ पे देखो, जो अपना बैलेंस फैक्टर होता है, बैलेंस फैक्टर, राइट। सो देखो बैलेंस फैक्टर अपन कैसे चेक करते हैं, सिंपल सा समझना। जैसे सपोज इस तरीके से अपना यहाँ पे ट्री बना हुआ है, ठीक है, कुछ इस तरीके से ट्री बना हुआ है ना। अब मुझे क्या करना है, इस रूट का बैलेंस फैक्टर चेक करना है। तो कैसे करूंगा, ध्यान से सुनना। इसकी जो हाइट है वो देखो, इसकी हाइट क्या होगी, हाइट का मतलब होता है लेवल, है ना, मैंने अभी अब आपको बताया था। सो ये हाइट है, सिंपल सी देखो, यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली ये हाइट हो गई 1, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ये अपनी सेकंड हाइट हो गई 2। इसका मतलब जो अपनी रूट नोड है, इसकी जो हाइट है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी, है ना। और यहाँ पे अब लेफ्ट तरफ की हाइट देख ली अपन ने, अब राइट तरफ की हाइट देखना है अपन को। सो राइट में कितनी हाइट, यहाँ पे 1 ही है ना। सो अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे सिंपल सा आपको क्या करना है, जो मेरी यहाँ पे हाइट है, हाइट ऑफ यहाँ पे लेफ्ट, राइट, लेफ्ट की जो हाइट है उसको माइनस कर देना है किसके साथ, हाइट ऑफ राइट के साथ, ठीक है। तो जो राइट की हाइट है उसके साथ मुझे इसको माइनस कर देना है। सो मेरा आंसर क्या आएगा, लेफ्ट की हाइट क्या है मेरा यहाँ पे 2 है, और मेरी राइट की हाइट क्या 1 है। सो यहाँ पे माइनस कर दूंगा तो मेरा आंसर आएगा 1। अब यही है अपना बैलेंस फैक्टर। मतलब मैंने क्या बोला था, अगर 1 आ रहा है, -1 आ रहा है, या फिर 0 आ रहा है, इनमें से कुछ भी आ रहा है, तो अपना वो जो नोड है वो बैलेंस है, अदरवाइज बैलेंस नहीं है ना। सो अगर मैंने लिखा है यहाँ पे 40, और यहाँ पे लिखा है 20, यहाँ पे लिखा 10, और यहाँ पे एक और मैं लगा देता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से लिखा मैंने 30, ठीक है, और यहाँ पे लिखा सिर्फ मैंने 44 सपोज, ठीक है, इस तरीके से कुछ भी लिखा। अब मुझे चेक करना है ये बैलेंस है या फिर नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, सिंपल है, इसकी हाइट देखो लेफ्ट तरफ में 40 की, है ना। सो यहाँ पे 1 एंड 2 और यहाँ पे 3, मतलब यहाँ पे कितनी जो अपनी एजेस है वो बनी हुई है, जैसे एक ही हो गई, यहाँ पे हो गई, यहाँ पे हो गई, तो 1, 2 और 3, तो इसके यहाँ पे जो हाइट है लेफ्ट साइड की वो 3 हो जाएगी। तो 3 माइनस लेफ्ट साइड की हाइट माइनस यहाँ पे राइट साइड की हाइट, तो राइट की कितनी है 1, तो यहाँ पे 1 एक वस्तु क्या आ रहा है 2 आ रहा है, मतलब ये बैलेंस नहीं है। ये सिंपल सा होता है अपना बैलेंस, है ना। इसी तरीके से बैलेंस फैक्टर निकालते हैं। सो आपको क्या करना है, जो अपनी लेफ्ट साइड की हाइट है उसको माइनस करना है राइट साइड की हाइट से, तो आपको पता चल जाएगा आपका बैलेंस फैक्टर क्या है। अगर बैलेंस फैक्टर 1 आ रहा है, -1 आ रहा है, 0 आ रहा है, तब तो ठीक है, अदरवाइज ये बैलेंस नहीं है, सिंपल, ठीक है। सो ठीक है, इतनी चीज़ आपको क्लियरली हो गई होगी। अब बेसिकली देखो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जब भी इंसर्ट कराएंगे अपन एलिमेंट्स को, सो ये चीज़ें चेक करते जाएंगे, है ना। कैसे चेक करेंगे, सिंपल है, देखो जैसा मैंने बताया कि आपको बीएसटी के रूल के अकॉर्डिंग उसको इंसर्ट कराना है, बाइनरी सर्च ट्री के अकॉर्डिंग इंसर्ट कराना है एलिमेंट्स को, है ना। इसका मतलब है आपको ये चीज़ देखते जाना है कि जो भी आपके एलिमेंट्स आ रहे हैं, सो लेफ्ट वाला एलिमेंट छोटा होना चाहिए, है ना, रूट से, और रूट भी छोटी होनी चाहिए राइट वाले एलिमेंट से, राइट वाले नोड से, ठीक है। सो इसके बेसिस पे अपन जो भी अपन को दिया होगा ऑर्डर, उस ऑर्डर में अपन यहाँ पे अरेंज करते जाएंगे, सिंपल है। फिर उसके बाद चेक करते जाएंगे बैलेंस फैक्टर को, जैसे मैंने बताया कैसे चेक करना है ना, जो अपनी लेफ्ट साइड की हाइट है उसको माइनस करना है राइट साइड की हाइट से। अगर अपना आंसर -1 आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, तब तो परफेक्ट है, बैलेंस है, अदरवाइज बैलेंस नहीं है ना। और आपको ऐसा नहीं सिर्फ रूट को चेक करना है, हर एक एलिमेंट को, हर एक नोट को चेक करना है, तब तो पता चलेगा ना आपको बैलेंस फैक्टर क्या आ रहा है, राइट। सो सिंपल सा इस तरीके से आपको चेक करना है ना। इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर अपना अनबैलेंस है तो अपन को उसको बैलेंस करना है, और बैलेंस कैसे करना है, अपन बैलेंस करेंगे बाय हेल्प ऑफ यहाँ पर रोटेशंस। तो रोटेशंस को अपन अप्लाई करेंगे। अब आप लोग बोलोगे ये रोटेशंस क्या होते हैं, तो ये भी मैं बताता हूँ, है ना। सो बेसिकली यहाँ पे देखो जो हमारे रोटेशंस होते हैं वो एक मेथड है,
किसको, बाइनरी सर्च ट्री को बैलेंस करने की, है ना। सो जो अपना एवीएल ट्री होता है अपन उसमें क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, तो वहाँ पर रोटेशंस लगाते हैं, मतलब उस तरीके से घुमाते हैं उनको, है ना, नोट्स को। अब देखो इसके 4 टाइप्स होते हैं रोटेशंस के। सबसे पहला होता है लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन, राइट राइट रोटेशन, लेफ्ट राइट रोटेशन, और एक होता है राइट लेफ्ट रोटेशन, है ना। तो इस टाइप से अपने 4 रोटेशन होते हैं यहाँ पे, क्लियर है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन ये देखेंगे कि एक्चुअल में इनको अप्लाई कैसे करना है ना। सो यहाँ पे 1 बाय 1 अपन चारों को देखते हैं, फिर एक बढ़िया सा क्वेश्चन करेंगे, देन आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब बेसिकली देखो यहाँ पे सबसे पहले अपन के पास एक एग्जांपल है ना। सो यहाँ पे 30, 20 और यहाँ पे 10। अब इसको इंसर्ट कराना है अकॉर्डिंग टू बीएसटी ट्री, है ना। सो देखो कैसे कराएंगे, सिंपल है। देखो सबसे पहले मैंने 30 लिखा, क्लियर है। अब इसके बाद 20 लिखना है, तो 20 30 से ज़्यादा है या कम है, तो मुझे दिख रहा है कि जो 20 है वो कम है, तो यानी यहाँ पे आ जाएगा। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा 20, ठीक है। अब इसके बाद 10, अब 10 30 से ज़्यादा या कम है, तो कम है, इसका मतलब यहाँ पे आएगा लेफ्ट में, है ना। सो यहाँ पे अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पे 20 से, तो 20 से ज़्यादा या कम है, मतलब यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 10, ठीक है। अब देखो आप बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे, कैसे करेंगे, सिंपल है। 30 का बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, कितना लेवल है लेफ्ट में, 1 2 2 लेवल है ना। सो हाइट इसकी 2 है, राइट। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 2 को माइनस करूँगा यहाँ पे 0 से, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं राइट में, तो 2 माइनस 0 क्या है, प्लस का 2 आया, मतलब यहाँ पे बैलेंस नहीं है, और इसको अपन को बैलेंस करना है। अब अपन को कैसे पता चलेगा कौन सा रोटेशन लगाना है, देखो सिंपल है। यहाँ पे ये किस तरफ है, लेफ्ट की तरफ है ना। सो यहाँ पे ये लेफ्ट, और ये इसकी किस तरफ है, लेफ्ट की तरफ है, मतलब लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन लगेगा यहाँ पे। सो यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट हो रहा है, इसका मतलब लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन जब भी आ रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखो लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन में आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। जब भी लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन है जैसा इस तरीके से, है ना। सो आपको क्या करना है, एक बार इसको क्लॉकवाइज इस तरीके से घुमा देना है, राइट की तरफ घुमा देना है, ठीक है। सो जो भी यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट आ रहा है तो राइट की तरफ घुमा दो, और राइट राइट आ रहा है तो लेफ्ट की तरफ घुमा दो, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर राइट राइट आ रहा है, सो इस तरीके से आपको घुमा देना है, ठीक है। अब कहाँ से घुमाना है, कैसे घुमाना है, ध्यान से देखो, ये आपको दिख रहा है। अब मैं क्या करूँगा, लेफ्ट लेफ्ट आया, मतलब मुझे क्या करना है, इस तरीके से घुमा देना, मतलब इसको यहाँ पे इस तरीके से नीचे लेके आ जाओ 30 को। तो अब जो मेरी रूट है ना, अभी 30 है, बट अब जो मेरी रूट बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, 20 बन जाएगी। मतलब ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 20 सबसे ऊपर। अब इसको मैं घुमा दूंगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा 30, और ये 10 अपना यहाँ पे पहले से लगा हुआ है। तो इस तरीके से अब ये कंप्लीटली बैलेंस हो जाएगा। और देखो यहाँ पे जो अपना 10 है वो लेफ्ट साइड में है, 10 अपना क्या है, लेस देन है 20 से, और 20 भी लेस देन है किससे, 30 से, जो कि राइट में है। सो परफेक्ट, ये अपना यहाँ पे BST ट्री बन गया। सिंपल है, इस तरीके से अपन को करना है। सो अपन ने देखा लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन अपन को कैसे लगाना है, ठीक है। क्या करना है, क्लॉकवाइज अपन को रोटेट कर देना है। अब बेसिकली यहाँ पे देखो, यहाँ भी अपन सिंपल सा वही बनाने वाले हैं। सो सबसे पहले 10 है, 10 को लिख लिया मैंने। अब 20 ज़्यादा है कि कम है, तो 20 ज़्यादा है 10 से, मतलब राइट में आएगा, 20 आ जाएगा यहाँ पे। अब उसके बाद 30, तो 30 इससे ज़्यादा है 10 से, तो इस तरफ आएगा। और फिर 20 से ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा है, मतलब राइट में आएगा, 20 के भी राइट में आएगा। सो 30। अब देखो ये कौन सा रोटेशन हुआ, यहाँ पे देखो ये राइट साइड में है ना दोनों। सो ये राइट, ये राइट। अब राइट राइट में मैंने क्या बोला था आपको, कैसे घुमाना है इसको, आपको इसको घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज। क्या घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज, राइट। सो अब एंटी क्लॉकवाइज कैसे घुमाना है, देखो बहुत सिंपल है। जैसे अगर मेरा इस तरीके से था, ऊपर ऊपर आपने देखा इस तरीके से था, लेफ्ट लेफ्ट राइट, तो मैंने क्या किया था, इसको इस तरीके से घुमाया था। बट अब इसी को, ऊपर वाले को इस तरीके से घुमा देना है, मतलब इस वाले को अपन इस तरीके से घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, राइट। सो कैसे घुमाएंगे, बहुत सिंपल है। देखो अपन 20 तो सबसे ऊपर आ जाएगा, और ये जब 10 यहाँ पे जाएगा तो इसके नीचे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 10 आ जाएगा, और ये जो है ना, ये यहाँ पे 30 आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। सो देखो सिंपल तरीके से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया, और बहुत ही ईजिली ये भी हो गया, है ना। इसी तरीके से आपको करना है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, राइट। अब यहाँ पे देखो एक और एग्जांपल है। सो इसमें भी अपन वही करेंगे, सबसे पहले अपना 30 आएगा, उसके बाद 10, अब 10 इससे छोटा है तो यहाँ पे आएगा। अब उसके बाद 20, अब 20 भी इससे छोटा है ना, बट यहाँ पे 10 से बड़ा है, तो यहाँ पे इसके राइट में आएगा, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो देखो आपको क्या दिख रहा है, ये कैसे हो गया, अभी तो हमने देखा एक ही लाइन में हो रहा था इस तरफ, एक लाइन में इस तरफ, बट अब ये हो गया लेफ्ट, ये इसके लेफ्ट में है और ये इसके राइट में है, तो यहाँ पे लेफ्ट राइट रोटेशन लग रहा है, लेफ्ट राइट, है ना। अब जब भी लेफ्ट राइट रोटेशन लगता है, सो आपको क्या करना है, जो पहले लिखा हुआ है, पहले क्या है, लेफ्ट है ना, तो इसको लेफ्ट लेफ्ट में कन्वर्ट कर दो। मतलब इसको मुझे इस तरीके से बनाना है, लेफ्ट लेफ्ट में। कैसे बनाऊंगा, सिंपल है, इसको मैं इधर लाऊंगा, बट ऐसे नहीं ला सकते। अगर अपन को इसको इधर लाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को इस तरीके से घुमाना पड़ेगा, इस तरीके से घुमाना पड़ेगा, मतलब 20 इधर आएगा, 10 नीचे आ जाएगा, है ना। सो क्या होगा, 30, और यहाँ पे अपना ये आ जाएगा 20, और यहाँ पे आ जाएगा अपना 10, इस तरीके से कुल, है ना। तो ये इस तरीके से घूमेगा, तो 20 इधर आएगा, मतलब जब ये ऐसे ऐसे घूम के जाएगा, सो 20 इधर आ जाएगा, और ये 10 धीरे धीरे नीचे आ जाएगा, मतलब इस तरीके से बन जाएगा।
ठीक है, अब देखो ये तो अपना लेफ्ट लेफ्ट बन गया। अब इसको अपन को क्या करना है, क्लॉकवाइज घुमा देना है। सो ये बनेगा 20 एंड यहाँ पे अपना 10 और यहाँ पे अपना क्या 30, कुछ इस तरीके से। सिंपल है, इसलिए अपन ने कर लिया, राइट। अब देखो यहाँ पे ये है अपना। सो इसको सबसे पहले 10 लिखूंगा मैं। अब उसके बाद 30 क्या है, ज़्यादा है, हाँ। सो यहाँ पे आ जाएगा 30 ज़्यादा है। अब इसके बाद 20 ज़्यादा है कि कम है, कम है, 30 से तो कम है ना। सो यहाँ पे आ जाएगा तो 20, राइट। इससे ज़्यादा था 20 और इससे कम था। अब ये क्या हो गया, ये हो गया राइट लेफ्ट। तो यहाँ पे RL रोटेशन हो गया, राइट लेफ्ट। अब जब भी राइट लेफ्ट हो तो पहले क्या है, राइट है। तो अपन को इसको राइट राइट में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है, इसको अपन यहाँ पे लाएंगे, है ना। तो इस तरीके से घुमाएंगे तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, इस तरीके से। सो क्या हो जाएगा, 10 तो अपना ऊपर था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, जो अपन ने यहाँ पे रिप्लेस किया है। इस तरीके से घुमाया है ना। जब घुमाते हैं तो ये नीचे चला जाता है, ये ऊपर आ जाता है, इस तरीके से। अब ये क्या हो गया, राइट राइट हो गया। अब इसमें तो हमें ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। सो क्या हो जाएगा, 20, 10 और यहाँ पे अपना 30। इस तरीके से देखो, इस तरीके से इजीली हो जाएगा। सिंपल है, सारे रोटेशन आपको समझ में आ गए होंगे बेसिक तरीके से। अब ये आपके लिए होमवर्क है, तो इसको आप फटाफट से कर लेना, ठीक है, तीनों में। अब बेसिकली यहाँ पे देखो, सिंपल सा अपने सामने क्वेश्चन है। अब इसको अपन को सॉल्व करना है, ठीक है। फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले 30 है ना। सो मैंने 30 यहाँ पे लिख दिया कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद 20 ज़्यादा है कि कम है, तो 20 मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे आएगा। उसके बाद 40 ज़्यादा है कि कम है, तो यहाँ पे ज़्यादा है, सो यहाँ पे 40 आएगा। अभी बैलेंस फैक्टर चेक करें तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, इसका तो यहाँ पे 1 और 1 माइनस 0 आ जाएगा, ठीक है। इसका कुछ है ही नहीं, इसका 0 है, तो सबका भी ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे 40 हो गया। अब इसके बाद 10 आएगा, तो 10 यहाँ पे आ जाएगा, है ना, क्योंकि इससे कम है। सो 10 अपना यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से, राइट। अब उसके बाद यहाँ पे 25। अब 25 इससे कम है, बट 20 यहाँ 20 से ज़्यादा है ना। सो यहाँ पे आएगा 25, राइट। अब देखो अभी बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे। सो इसकी हाइट क्या है, 1 एंड 2, 2 हाइट है और यहाँ पे 1 है, मतलब 2 माइनस 1 तो 1। तो यहाँ पे परफेक्ट है 30 का, इसका भी परफेक्ट है, इसका भी परफेक्ट है, राइट। सो अभी हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, अभी एकदम सही चल रहा है ना। उसके बाद अब क्या है, अब यहाँ पे है अपना 50 और देन इसके बाद 60, ठीक है। एक और रह गया यहाँ पे 22 भी था, है ना। सो यहाँ पे शायद 22 था, अदरवाइज तो वो तुरंत ही हो जाएगा बैलेंस, राइट। 22 रहेगा तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स आएगा, ठीक है। अब 22 है, अब 22 कहाँ जाएगा, देखो 30 से छोटा है, बट यहाँ पे अपना 20 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे आएगा। अब 25 से कम है, मतलब यहाँ पे आएगा। सो यहाँ पे आएगा 22। अब देखो, अब बैलेंस फैक्टर चेक करो। सो यहाँ पे 1, 2 और यहाँ पे 3, तो 3 माइनस यहाँ पे 1, तो 30 का चेक कर रहा हूँ मैं, तो 30 का क्या हो रहा है, 3 माइनस 1, मतलब यहाँ पे प्लस का 2। अब यहाँ पे बिगड़ रहा है, मतलब अब हमें इसको सही करना पड़ेगा। अब सही कैसे करेंगे, वही चीज़ आपको देखनी है, राइट। सो बेसिकली देखो, इसको सही करने के लिए अपन को करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले ये देखो यहाँ पे कौन सा रोटेशन है, मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे लेफ्ट, है ना। सो यहाँ पे लेफ्ट। उसके बाद अब यहाँ पे 20 है। अब 20 से देखना है अपन को, तो 20 से कहाँ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सही है। अभी क्या है, यहाँ पे हाइट देखे तो 1 और यहाँ पे क्या है 2, 1 माइनस 2 क्या आ रहा है, माइनस का 1, है ना, मतलब परफेक्ट है। तो यहाँ पे इस तरफ देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे अपना आ रहा है राइट राइट। सिंपल है। अब इसकी गड़बड़ आ रही है ना, मतलब अपन को क्या करना पड़ेगा, इन पूरे को बैलेंस करना पड़ेगा इस तरफ से, है ना। अब कैसे बैलेंस करना है, जैसा आपको दिख रहा है वैसे ही आपको करना है। सो यहाँ पे लेफ्ट राइट दिख रहा है, मतलब पहले आपको लेफ्ट रोटेशन लगाना है, फिर उसके बाद राइट रोटेशन लगाना है। सिंपल है। सो इसमें क्या करेंगे, 20 में सबसे पहले अपन लेफ्ट रोटेशन लगाएंगे, ठीक है। किस में लगाएंगे, 20 में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो अपन लगा नहीं सकते और 20 से ही ये गड़बड़ है। सो दैट्स वाई अपन को सबसे पहले 20 में यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट रोटेशन लगाना पड़ेगा। अब लेफ्ट रोटेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे इसको अपन को इस तरीके से ले जाना पड़ेगा, इस तरीके से, है ना। लेफ्ट रोटेशन मतलब यहाँ पे लेफ्ट की तरफ, राइट। सो लेफ्ट रोटेशन जब लगाएंगे तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे, ये 25 इधर आ जाएगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, है ना। समझ पा रहे हो, मतलब क्या होगा, ये अपना 30 और इसके बाद यहाँ पे ये 25 यहाँ पे आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। जब अपन यहाँ पे इस तरीके से घुमाएंगे, ठीक है, इस तरीके से घुमाएंगे। सो ये 20 के साथ 10 जुड़ा हुआ है और 22 भी इसके साथ जुड़ जाएगा 20 के साथ, तो यहाँ पे 25। अब इसके बाद क्या है अपना, यहाँ पे 20, तो यहाँ पे 20 था वो रहेगा ही, और यहाँ पे जो 10 था वो भी रहेगा, और यहाँ पे क्या है अपना 22 ये भी रहेगा, ठीक है। अपन ने क्या किया, सिर्फ लेफ्ट रोटेशन लगाया, कुछ इस तरीके से घुमा दिया इसको, है ना। और जब इसको घुमाया तो ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। सो ये सिंपल हो गया। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट, और यहाँ पे अपना क्या था, ये भी लेफ्ट है, यहाँ पे ये राइट, यहाँ पे ये राइट। अब मतलब अपन को क्या करना है, लेफ्ट रोटेशन लग चुका है, यहाँ पे 40 है। अब राइट रोटेशन लगाएंगे। राइट का मतलब क्या होता है कि अब अपन ने लेफ्ट कहाँ पे लगा दिया, 20 पे, तो राइट लगेगा 30 पे। अब जब 30 पे राइट लगेगा तो ये कुछ इस तरीके से घूमेगा, और जब ये इस तरीके से घूमेगा तो ये 25 ऊपर चला जाएगा, 30 यहाँ पे आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 25 ऊपर चला जाएगा, है ना ये, और यहाँ पे ये इस तरीके से आ जाएगा,
मतलब ये 30 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे देखो, और 40 यहाँ पे ऑलरेडी था, ठीक है। और यहाँ पे क्या है अपना, अब यहाँ पे क्या बचा, 20 बचा, और यहाँ पे 10 बचा, और यहाँ पे 22 बचा। लेट्स सी इसका बैलेंस फैक्टर चेक करते हैं। सो यहाँ पे 25 है, यहाँ पे देखो 25 का बैलेंस फैक्टर चेक करो। सो 1 2, यहाँ पे 2 माइनस 2 0, परफेक्ट है इसका। इसका चेक करो 1 माइनस 1 0, इसका चेक करो। अब 30 का चेक करेंगे अगर, सो यहाँ पे 0 माइनस 1 मतलब माइनस का 1, मतलब सबका सही चल रहा है। आप किसको इंसर्ट कराना है, 22 को अपन ने इंसर्ट कराया तो ये हो गया है ना। अब अपन को 50 को यहाँ पे इंसर्ट कराना है। सो सिंपल है, 50 किससे, 25 से ज़्यादा है ना, और यहाँ पे 30 से भी ज़्यादा है, और यहाँ पे 40 से भी ज़्यादा है। सो यहाँ पे 25 आ जाएगा, सॉरी 50 आ जाएगा, हाँ 50 इस तरीके से आ जाएगा। अब देखो, अब फिर से बैलेंस फैक्टर चेक करो। सो यहाँ पे अपन 30 का चेक करेंगे, इसका तो बैलेंस है, 30 का चेक करेंगे तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे 0 माइनस यहाँ पे 2, तो माइनस का 2 आ रहा है ना, इस तरीके से। सो क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। ये कौन सा है, राइट राइट। तो इसमें क्या करना है अपन को, यहाँ पे इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लगाना है। सो इसको नीचे ले आओ। सो क्या होगा, 25 20, और यहाँ पे 22, और यहाँ पे 10, और इसके बाद अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएंगे तो ये हो जाएगा 40, ये है ना, और ये नीचे आ जाएगा 30, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 50, कुछ इस तरीके से। ठीक है, सिंपल, आपको समझ में आ गया होगा। अब ये परफेक्ट है, राइट। अब इसके बाद अपना 60 है, 60 को चेक करेंगे। सो यहाँ पे 60 अपना कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, क्यों, बिकॉज इससे ज़्यादा है, 60 यहाँ पे आ जाएगा। अब बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे तो 40 का बैलेंस फैक्टर क्या है, माइनस का 1, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे 2, तो यहाँ पे माइनस का 1। सो यहाँ पे सारे का ही बैलेंस फैक्टर परफेक्ट हो चुका है। सो दैट्स वाई इस तरीके से अपन को यहाँ पे रोटेशंस को परफॉर्म करना है, राइट। अब बी ट्री क्या होता है, देखो सिंपल सा आपको समझ के चलना है। ये भी एक सेल्फ बैलेंस ट्री होता है ना। जैसे आपने देखा कि एवीएल ट्री भी एक सेल्फ बैलेंस ट्री होता है ना, बट वो बाइनरी ट्री पे बेस्ड होता है, और ये मल्टी वे ट्री पे बेस्ड होता है। ठीक है, सिंपल सा ये है। सो लेट्स सी देखते हैं अपनी डेफिनेशन क्या होने वाली है। बी ट्री इज अ सेल्फ बैलेंसिंग मल्टी बेस्ड सर्च ट्री used mainly in database and file system। सो ये डेटाबेस एंड फाइल सिस्टम में मेनली यूज होता है, ठीक है, क्योंकि ये बी ट्री, राइट। और मल्टी वे, सिंपल सी बात है, मतलब इसके मैनी चिल्ड्रंस हो सकती हैं। आपने ये ऑलरेडी देख लिया है ना। सो इसके क्या हो सकते हैं, मैनी चिल्ड्रंस हो सकती हैं, सिंपल है, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सो यहाँ पे देखो, देर आर मैनी चिल्ड्रंस कैन हैव, जैसे मैंने बोला है ना। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है, सो अपन ये देखते हैं। सो लेट्स सी प्रॉपर्टी क्या क्या है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि ईच नोड कैन हैव एट मोस्ट m चिल्ड्रन, मतलब यहाँ पे जितनी भी नोड होंगी, सो वहां पे क्या हो सकते हैं, m चिल्ड्रन हो सकते हैं। अब m क्या है, m अपना कोई सा भी ऑर्डर है ना, मतलब यहाँ पे चिल्ड्रन हो सकते हैं जो कि 2 से ज्यादा होंगे। सो अपन ने उसको m बोला है, p बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे m चिल्ड्रन हो सकते हैं। अब इसके बाद ईच नोड कैन हैव एट मोस्ट m माइनस 1 कीज क्या होती है, अपनी जो वैल्यूज है ना, जो एलिमेंट्स है। सो वो कितने हो सकते हैं, यहाँ पे m माइनस 1, राइट। सिंपल सा ये है, मतलब जितने चिल्ड्रन होंगे उससे एक कम यहाँ पे कीज होंगी, सिंपल है ना। कीज इनसाइड अ नोड आर इन सॉर्टेड ऑर्डर, मतलब जो कीज होती है वो ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में होती है ना। ये सिंपल सा आपको समझ के चलना है, ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में रहती है, मतलब सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरीके से चलती रहती है ना। सो वो ऑलरेडी सॉर्टेड रहती है, सिंपल है। एंड इसके बाद देखो यहाँ पे ऑल लीफ नोड आर एट द सेम लेवल, जितनी भी लीफ नोड होती है वो एक ही लेवल पे होती है, सेम लेवल पे रहती है, ठीक है। सो ये सिंपल सा हो गया। और लास्ट यहाँ पे क्या है, कि जैसा मैंने बोला कि ये एक बैलेंस ट्री है, मतलब ये खुद से ही ऑटोमेटिक बैलेंस रहता है, राइट। सो वही है, बी ट्री इज ऑलवेज बैलेंस्ड, सिंपल सा ये है। सो इस तरीके से ये यहाँ पे 5 प्रॉपर्टी है। सो इनको आपको स्पेशली याद रखना है, राइट। अब बेसिकली देखो, ये हमारा सिंपल सी यहाँ पे नोड है ना। अब इसके अंदर 3 चीजें रहती हैं, एक की रहती है, एक यहाँ पे अपना होता है रिकॉर्ड पॉइंटर, एक होता है ब्लॉक पॉइंटर, ठीक है। सो रिकॉर्ड पॉइंटर क्या करता है, रिकॉर्ड रखता है, जैसा उसका नाम है वैसे ही काम है। सो यहाँ पे देखो, सपोज ये यहाँ पे सपोज अपना क्या है, यहाँ पे है रिकॉर्ड पॉइंटर, राइट। रिकॉर्ड पॉइंटर, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे रिकॉर्ड रखेगा, जैसे यहाँ पे ये हो गया है ना, तो इसको बोलते हैं यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर फुल रिकॉर्ड होता है जो अपनी की वैल्यू है उसका, राइट। सो ये रिकॉर्ड पॉइंटर क्या करता है, यहाँ पे इससे डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है, जो सेकेंडरी मेमोरी है ना। सिंपल सा आपको ये समझ के चलना है, ठीक है। और एक रहता है यहाँ पे अपना ब्लॉक पॉइंटर, क्या रहता है यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ, ब्लॉक पीटीआर, राइट, ब्लॉक पॉइंटर। तो देखो, अब जितने ब्लॉक पॉइंटर होंगे उतने ही अपने चिल्ड्रंस होंगे, उतने ही चाइल्ड होंगे, सिंपल सा ये। तो ब्लॉक पॉइंटर क्या करेगा, इस तरीके से, जैसे ये ब्लॉक पॉइंटर है, ये है, इस तरीके से। तो ये क्या करते हैं, चिल्ड्रन को पॉइंट करते हैं इस तरीके से, है ना, इस तरीके से पॉइंट करते हैं। सो ब्लॉक पॉइंटर का काम होता है चिल्ड्रन को पॉइंट करना,
रिकॉर्ड पॉइंटर का काम होता है यहाँ पे रिकॉर्ड रखना, सिंपल सा। और इसके बाद यहाँ पे अपनी कीज वैल्यू होती है, कीज वैल्यू यहाँ पे होती है, राइट। यहाँ पे क्या रहती है, अपनी कीज वैल्यू रहती है ना। सो इस तरीके से अपना ये बेसिक सा स्ट्रक्चर रहता है नोट का। अब सपोज यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि अपनी जो यहाँ पे एम की वैल्यू है, मतलब चिल्ड्रंस है, यहाँ पे सपोज मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एम चिल्ड्रन है, ठीक है। सो यहाँ पे सपोज 4 चिल्ड्रन है, तो यहाँ पे 1 2 3 है, एक और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। सो ये 4 इस तरीके से चिल्ड्रन है, राइट। ये भी क्या है अपना यहाँ पे, ये पॉइंट कर रहा है ना, ये इससे, राइट। सो ये अपना हो गया ब्लॉक पॉइंटर 1 2 3 4। अब जितने ब्लॉक पॉइंटर उतने ही अपने चिल्ड्रंस होंगे। सो 1 2 3 4, 4 यहाँ पे चिल्ड्रंस हो गए, और उससे एक कम अपनी कीज होंगी। तो 4 यहाँ पे चिल्ड्रंस हैं, तो देखो कीज कितनी है, 1 2 एंड 3, 3 कीज हैं। अब इसी तरीके से ब्लॉक पॉइंटर अपने यहाँ पे 4 हैं, और यहाँ पे अपने जो रिकॉर्ड पॉइंटर है वो भी अपने कीज के अकॉर्डिंग रहेंगे, सिंपल है। सो ब्लॉक जो अपना रिकॉर्ड पॉइंटर होता है वो हमें बनाने की जरूरत नहीं है, और जो हमारा ब्लॉक पॉइंटर होता है वो हमें बनाना जरूरी होता है, राइट। बिकॉज वो क्या करता है, यहाँ पे पॉइंट करता है। सो इतनी चीजें सिंपल सी हैं। अब इसके बाद अपन देखते हैं इंसर्शन कैसे होता है इसमें, राइट। सो बेसिकली देखो यहाँ पे अपन इंसर्शन देखने वाले किस तरीके से होता है अपने बी ट्री में, राइट। अब देखो यहाँ पे अपन को क्या दिख रहा है, सिंपल सा अपनी वैल्यूज दिख रही है इस तरीके से, है ना। और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ऑर्डर दिख रहा है। ऑर्डर क्या है, 4 है। इसका मतलब एम की वैल्यू 4 है, राइट। सिंपल सा आपको ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे कीज कितनी हो सकती हैं, कीज हमारी यहाँ पे हो सकती हैं सिंपल सी 3, क्योंकि आपको पता है जितने चिल्ड्रंस होंगे उससे एक कम कीज होती हैं। सो मैक्सिमम यहाँ पे चिल्ड्रन कितने होंगे, 4 होंगे। मैक्सिमम चिल्ड्रन 4 होंगे, राइट। और यहाँ पे हमारी कीज कितनी होंगी, कीज यहाँ पे होंगी हमारी 3, बिकॉज m-1 इस तरीके से हमारी कीज होती हैं, और ये सारी हमारी कीज है ना। तो अब इसको हमें फिल करना है। सो देखो किस तरीके से अपन फिल करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले यहाँ पे कुछ इस तरीके से अपन, देखो ये सबसे पहले मैं बनाता हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैंने एक नोड बनाई कुछ इस तरीके से, और ये मेरे ब्लॉक पॉइंटर हो जाएंगे। तो मैक्सिमम यहाँ पे कीज कितनी होंगी, 3, तो उसके हिसाब से अपन बनाएंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो 1 2 3, 3 कीज। और ये क्या होंगे, ये अपने यहाँ पे ब्लॉक पॉइंटर है ना, जो कि पॉइंट करेंगे चिल्ड्रंस को, ठीक है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 को यहाँ पे इसके अंदर फिट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे 2 को बिल्कुल यहाँ पे कर देता हूँ, 3 को भी यहाँ पे रख देता हूँ। अब मेरा 4 आएगा, 4 को यहाँ पे रखूंगा। सो देखो आप क्या देख पा रहे हो कि इसमें मैक्सिमम कीज कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है, बट यहाँ पे 4 हो गई। मतलब अब ये ओवरफ्लो कर जाएगा, यहाँ पे क्या करेगा, ओवरफ्लो, राइट। ओवरफ्लो कर जाएगा। 3 तक तो अपन इजीली इसमें फिल कर पाए बिकॉज जगह थी, बट यहाँ पे चौथी कीज अपनी फिल नहीं हो पाई, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 3 ही कीज यहाँ पे फिल हो सकती हैं। अब जब ओवरफ्लो करेगा तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा किसी एक कीज को। तो कौन सी की ऊपर जाएगी, वो सिंपल सा अपन क्या करेंगे, देखो टोटल यहाँ पे कीज कितनी है, नंबर ऑफ कीज यहाँ पे 4 है। सो मैं क्या करूंगा, 4 को 2 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। सेंटर वाली की अपन फाइंड कर रहे हैं। सो इसको काटेंगे तो अपना 2 आएगा, राइट। अब यहाँ पे 1 2, अब मैं क्या करता हूँ, इस 2 वाले को ऊपर ले जाता हूँ, है ना। चाहो तो आप 3 को भी ले जा सकते हो, राइट। सो 2 या 3 को कोई को किसी एक को ले जा सकते हो आप, है ना। और ध्यान रखना जिसको आप एक बार ऊपर ले जाओ, हर बार अगर ओवरफ्लो कर रहा है तो उसी वाले को ले जाना है आपको। जैसे यहाँ पे मैं सेकंड को ले जा रहा हूँ, अब मैं हर बार सेकंड वाले को ले जाऊंगा। सो अभी ऊपर जाएगा। सो कुछ इस तरीके से होगा, देखो ये ऊपर मेरा 2 चला गया, है ना। अब यहाँ पे क्या है, अब अगेन मेरा यहाँ पे स्पेस बन गया है, मतलब यहाँ पे 2 और की आ सकती है ऊपर, राइट। अब ये क्या है, ब्लॉक पॉइंटर है, ये ब्लॉक पॉइंटर है। तो यहाँ पे देखो ये 2 गया, तो इस तरफ कौन है, 1 है। तो इस तरफ ये यहाँ पे 1 आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये 1 आ गया। अब इसमें जगह है, अभी यहाँ पे 2 और कीज आ सकती है ना। और यहाँ पे क्या है, 2 है वो चला गया। अब इस तरफ क्या बचा, 3 और 4। तो यहाँ पे ये पॉइंट कर रहा है 3 और 4 को कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो यहाँ पे ये 3 एंड 4, ठीक है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सिंपल है, एक कीज और यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बेसिकली देखो यहाँ पे एक और अपनी वैल्यू आ सकती है ना। अब क्या है, अपने इसके बाद नेक्स्ट अपन को किसको इंसर्ट कराना है, अपना 1 हो चुका है, 2 हो चुका है, 3 हो चुका है, 4 हो चुका है। अब 5 आएगा, है ना। सो 5 यहाँ पे सिंपल सा आ सकता है बिकॉज ये बैलेंस रहता है। सो उसी के हिसाब से अपन को करना है, 5 आ गया। अब 6 आएगा, तो 6 यहाँ पे आएगा, तो अब ये ओवरफ्लो कर जाएगा, है ना। सो ओवरफ्लो करेगा तो फिर ऊपर जाएगा, क्योंकि इसमें जगह ही नहीं है। और जब ये ऊपर जाएगा तो जैसा मैंने बताया, सेकंड वाले को मैं ऊपर ले जाऊंगा, इस वाले को मैं ऊपर ले जाऊंगा, तो ऊपर यहाँ पे आएगा ये, है ना। सो अब क्या होगा, ये इस तरीके से होगा, 2 एंड 4 ये दोनों अपने यहाँ पे आ जाएंगे, और किसी एक की जगह अभी भी यहाँ पे खाली है ना। कुछ इस तरीके से मैं इसको बना दूंगा, ठीक है। सो इस तरीके से सिंपल सा हमारा यहाँ पे हो जाएगा कुछ इस तरीके से, राइट। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, अपना 1 है। सो 1 लिखेंगे, इसमें भी अभी हमारी जगह खाली है यहाँ पे।
यहाँ पे भी और हमारे यहाँ पे आ सकते हैं, है ना, कीज कुछ इस तरीके से, राइट। और इसमें क्या है, अभी यहाँ पे देखो 4 ऊपर चला गया, सिर्फ यहाँ पे 3 बचेगा। सो 3 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे भी जगह है और ये 4 ऊपर चला गया तो 5 और 6 यहाँ पे आ जाएगा। सो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, 5 एंड 6, 5 और 6, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अभी यहाँ भी मेरी जगह है, सिंपल है, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसके बाद अपना 7 आएगा, 8 आएगा, है ना। सो यहाँ पे 7 के लिए जगह है यहाँ पे, बट यहाँ पे 8 देखो ओवरफ्लो फिर से कर जाएगा ये। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा अपना ओवरफ्लो। अब जब ओवरफ्लो करेगा तो ये फिर से सेकंड वाला ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे ऑलरेडी जगह है तो फिर से हम मेरा यहाँ पे आ जाएगा। सो किस तरीके से आएगा, 2 4 और यहाँ पे क्या ओवरफ्लो किया, 6, है ना, 2 4 6 इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, बाकी जो चीज़ है वो अपन लिख देते हैं। सो अभी फिलहाल यहाँ पे 1 है, बट यहाँ पे भी अभी 3 की जगह खाली है ना। और इसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 है, ठीक है, यहाँ पे 3 है। सो उसको भी बनाते हैं और यहाँ पे भी जगह खाली है, अभी बना देता हूँ जगह, ठीक है। और यहाँ पे अपना क्या है, ये यहाँ से 6 ऊपर चला गया। सो यहाँ पे सिर्फ अपना 5 बचा, यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, 5 बचा और यहाँ भी जगह खाली है, ठीक है। अब इसके बाद 7 और 8, 7 और 8 यहाँ पे आ जाएगा। सो यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये ज़्यादा हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे 7 एंड 8 आ जाएगा। एक और एलिमेंट अपना यहाँ पे आ सकता है, राइट, यहाँ पे एक और आ सकता है। अब इसके बाद क्या होगा, अब 9 आ जाएगा, ठीक है, तो 9 मैं इधर लिख लूंगा। और इसके बाद जब जैसे ही अपन 10 लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे अगेन क्या कर जाएगा, ओवरफ्लो कर जाएगा। अब फिर से ओवरफ्लो कर गया, फिर से अपन को वही करना पड़ेगा, ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो जब ऊपर ले जाएंगे इसको 8 वाले को तो यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे देखो 8 आएगा तो इसमें भी 3 की ही जगह है, राइट। अब यहाँ पे 8 आएगा तो ये फिर से ओवरफ्लो कर जाएगा। अब जब ये फिर से ओवरफ्लो करेगा तो यहाँ पे भी अपना सेकंड वाला एलिमेंट फिर से ऊपर जाएगा। तो अब किस तरीके से होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहले कुछ इस तरीके से अपना 4 होगा, है ना। सो ये मेरा 4 कुछ इस तरीके से, राइट, ये 4 आ गया। और फिर ये 4 के इस तरफ क्या है, 4 के इस तरफ मेरा 2 है, 6 है और यहाँ पे 8 हो जाएगा, है ना। सो यहाँ पे हो जाएगा 2 कुछ इस तरीके से। और इसमें अभी भी और जगह है ना। और इस तरफ क्या है, मेरा 6 है एंड 8 है, ठीक है, 6 है और 8 है, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, क्लियर है। और इसके बाद अब इसके नीचे क्या है, और 2 के साथ अपना 1 कनेक्टेड है। सो यहाँ पे 1 जो था वो तो एज इट इज रहेगा, है ना। और इसके बाद अपना 2 के साथ यहाँ पे 3 था, सो वो भी रहेगा। सो यहाँ पे मैं 3 बना देता हूँ। और यहाँ पे भी अभी स्पेस खाली है, दोनों में खाली है, राइट, यहाँ पे भी स्पेस खाली है ना। और इसके बाद अपने 4 के साथ यहाँ पे क्या था, ये हो गया, है ना। और 4 अपना ऊपर चला गया, ठीक है। और यहाँ पे 6 और 8 आ जाएगा। सो 6 8 आ गया और 6 के साथ यहाँ पे अपना 5 है कुछ इस तरीके से। और यहाँ भी अभी भी जगह खाली है कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो यहाँ भी जगह खाली है। एंड इसके बाद अपना क्या आएगा, यहाँ पे देखो इसके साथ अपना यहाँ पे 8 आ गया और इसके साथ यहाँ पे कनेक्टेड हो जाएगा। यहाँ पे 8 ऊपर चला गया था, राइट, तो 7 और 9, 7 और 9, 8 के साथ 7 और 9 कनेक्टेड हो जाएगा। सो यहाँ पे अपना 7, यहाँ पे 7 और यहाँ पे अपना 9, राइट, यहाँ पे 9 और लास्ट में यहाँ पे 10। और यहाँ पे अभी भी स्पेस खाली है और यहाँ 7 के यहाँ भी खाली है। सो समझ पा रहे हो आप। अब बेसिकली देखो ये हुआ कैसे, सिंपल है। जैसे देखो 4 अपना ओवरफ्लो किया तो ये ऊपर चला गया, तो यहाँ पे देखो ये ऊपर आ गया, है ना। अब इस तरफ 2 था, इस तरफ 6 और 8 था, सिंपल है। सो ये अपना यहाँ पे 2 आ गया, ये 6 और 8 आ गया, है ना। यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, राइट। अब जब 8 अपना ऊपर आया तो 8 के इस तरफ कौन था, 9 था, 10 था, तो 8 के इस तरफ 9 और 10 आ गया अपना, है ना। और 8 के इस तरफ मतलब लेफ्ट साइड में कौन था, 7 था। सो यहाँ पे सिंपल सा अपना 7 आ जाएगा यहाँ से कनेक्टेड होकर, ठीक है। और यहाँ पे 6 से कौन जुड़ा हुआ था, 5, तो वो अपना एज इट इज रहेगा। तो इस तरीके से अपना यहाँ पे अभी चाहे तो देखो अभी यहाँ पे और भी एलिमेंट आ सकते हैं। यहाँ पे 11 आ सकता है, 12 आएगा तो वो ओवरफ्लो कर जाएगा। और जब ओवरफ्लो करेगा तो यहाँ पे आएगा। अगर फिर से कोई एलिमेंट आया वो ओवरफ्लो किया तो यहाँ पे आएगा। मतलब यहाँ पे 2 कीज अपनी आ सकती है ना। सो इस तरीके से इसमें इंसर्शन होता है, राइट, कुछ इस तरीके से। तो ऑर्डर के हिसाब से अपन इंसर्शन करते हैं, जितना ऑर्डर रहता है उतनी मैक्सिमम चिल्ड्रंस हो सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे मैक्सिमम चिल्ड्रंस कितनी दिख रही है, 1 2 3 4, 4 चिल्ड्रंस दिख रही है आपको, है ना। अब उसके अंदर कीज वैल्यू है, राइट। सो इस तरीके से होता है, सिंपल सा।